अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। पता नहीं ये पार्ट आपके पास पहुंचेगा टाइम से कि नहीं, क्योंकि जब हमें इसे रिकॉर्ड करना था ना तब हम बिज़ी थे सोने में। हम लेट हैं। और ये पार्ट है 6 और नोवेल का नाम आपको पता है, बार बार नहीं ले सकते। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज है और शाज़ल साथ में शाज़र के घर आए थे। वो कहीं जाने की तैयारी में था। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। नुस्खे से तैयार इसने भी अम्मा से पूछा तो उन्होंने बताया सनम सो रही है। वो दरवाजे की तरफ जा रहा था मगर सनम की आवाज़ पर रुक गया। शाज़र मुस्कुरा कर मुड़ा। मुझे हमारा वाला नाश्ता करना है। वो नींद से भरी आंखों को मसलते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी। शाज़र मुस्कुराया, फिर कॉल करके मीटिंग कैंसिल की। फिर किचन में गया, कप फोल्ड किए। सनम मुंह धो लो कहते हुए कैबिनेट खोलकर सामान देखने लगा। अभी अम्मा ब्रश और टूथपेस्ट ला कर दें। हुरैया ने किचन में ही ब्रश किया और चढ़कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। वो लोग इस वक्त 11 साल पीछे चले गए थे, इसलिए इन्हें हया और शाज़ल दिखाई नहीं दिए। शाज़ल ने बहुत बड़ी महारत से पैन केक बनाया। शाज़ल बहुत गौर से काले सिल्क की नाइट सूट में मलबूस हुरैन को आंखों के ज़रिए दिल में उतारा था। हया की हालत कुछ मुख्तलिफ ना थी। अब शाज़ल निवाले तोड़ कर हुरैन के मुंह में डाल रहा था। तब हुरैन ने भी अम्मा को आवाज़ दी, प्लीज़ भी अम्मा तेल लाएं। भी अम्मा तेल लेके आई तो शाज़ल ने प्लेट हुरैन को पकड़ाई और हाथ धोकर हुरैन के साथ लिविंग रूम में आ गया। हुरैन प्लेट था में ज़मीन पर बैठ गई और शाज़र सोफे पर। फिर शाज़र ने मज़े से हुरैन के सर पर तेल लगाना शुरू किया। हुरैन वक्फे वक्फे से निवाले शाज़र के मुंह में डाल रही थी। जब पैन केक ख़त्म हुआ तो हुरैन ने प्लेट भी अम्मा को दी और पीछे मुड़कर कहा, शाह अब मेरी बारी। दोनों ने अपनी जगह बदल ली। इंतहाई बेनियाजी से हुरैन अपने हाथ धोने के बजाय शाज़र की कीमती और ब्रांडेड शर्ट में पहुंचे। जब भी अम्मा ने टोका तो बड़े लाड से शाज़र को पुकारा, शाह। शाज़र ने मुस्कुरा कर इसे देखा, फिर कहा, भी अम्मा आप मेरी छोटी सी चिड़िया को ना डांटा करें। इसके बाद हुरैन ने भी अम्मा को इस तरह देखा जैसे कह रही हो, देखा अब डांट कर दिखाएं, पूरी तरह इस चिड़िया को बिगाड़ो, मुझे क्या, भी अम्मा ने कहा। तब तक हुरैन शाज़र के सर में तेल लगाना शुरू कर चुकी थी। करने दे जो करती है, अभी मैं मौजूद हूँ इसके बिगड़े हुए कामों को संभालने के लिए। वो आंखें बंद किए बड़ी शान से हुरैन को मनमानियाँ करने का फ्री हैंड दे रहा था। जो भी था, भी अम्मा दोनों की मोहब्बत देख कर नहाल हो जाती थी। वो आज भी हो गई थी। आज भी आपके बाल बहुत मुलायम है शाह। हुरैन की बात पर हया के दिल ने पुरजोर ख्वाहिश की कि वो शाज़र के बाल छू कर देखे। शाज़र रिलैक्स अंदाज में आंखें बंद किए बैठा था। वो दोनों बहन भाई दुनिया से बेगाने अपनी दुनिया में मगन थे। इतने मगन कि दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि हया और शाज़ल दरवाजे पर खड़े हैं। भी अम्मा ही की नज़र इन पर पड़ी। अरे बच्चों, वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। दोनों दाखिल हुए। हुरैन अपनी जगह सटपटा गई। से शिद्दत से अपने हुलिये का एहसास हुआ। वो बगैर दुपट्टे के हत्ता के शब ख्वाबी के लिबास में खुले बालों में बैठी थी। हुरैन पर घड़ों पानी पड़ गया। वो तो हमेशा ढकी छुपी ही शाज़ल के सामने जाती थी। वो सरपट कमरे में दौड़ी, मैं फ़िलहाल मुसाफा करने की हालत में नहीं हूँ। शाज़ा ने खुद अपनी हालत का तज़किरा किया। फिर दोनों ही हंस पड़े। इसकी पेशानी पर बिखरे बालों को संभालने की ख्वाहिश हया के दिल में शिद्दत से जागी। बेख्तियारी में इसका हाथ शाज़र की पेशानी की तरफ बढ़ने भी लगा। तुम चेंज कराओ, कुछ बातें करनी है। शाज़र की बात पर वो कमरे में जाने के लिए मुड़ गया। हया को अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ। उसने घबरा कर अपनी चादर सही की। ये तो अच्छा था कि शाज़र और शाज़र इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थे। शाज़र नोक करने के बाद हुरैन के कमरे में दाखिल हुआ। क्या करी हो? कुछ नहीं, बस ये कपड़े रख रही थी। इधर बैठो मेरे पास। शाज़ल क्यों आया था पता है? हुरैन ने नफ़ी में सर हिलाया। हमारी मासूम हुरैन, इसे कहाँ पता था? रुखसती की तारीख लेने। तो मैंने मेरे वलीमे वाले दिन की तारीख को तुम्हारी रुखसती रखी है क्या शाह? कुछ दिन तो हया पर नंद वाला रोब दिखाने का मौका देना था। कहकर वो शाह के कंधे पर सर रख कर हंस पड़ी। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी। शाज़ल के खाला खालू, आज़ा, रमीमा, अहानिया, अशर, बीएमा सभी शॉपिंग से लेकर हर हंगामे में शरीक थे। गुजरते वक्त के साथ शाज़र की मोहब्बत हया के दिल में जड़ पकड़ती जा रही थी। हुरैन की तो छपी निराली थी। इसका बस चलता तो अपने भाई के लिए वो सारा शहर खरीद लाती। हया और शाज़र के लिए इसने एक से एक दीदा सेब चीज़ें खरीदी थी। इन हंगामों में एक महीना कैसे गुजरा पता ही न चला। आज हया की रुखसती थी, कल शाज़र का वलीमा और हुरैन की रुखसती थी। हुरैन स्टूल पर चढ़ी बड़े जोश के साथ शाज़र का कमरा से जा रही थी। तभी शाज़ल बिना दस्तक के अंदर दाखिल हुआ। आप में दिन ब दिन मैनर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। हुरैन ने शाज़ल को घूरी से नवाजा। मैं किस हद तक बदअखलाक हूँ इसका सबूत मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। शाज़ल ने शौखी से कहा। आप हया की तरह बातें करने लगे हैं। वैसे तुम कब हमारे लिए कमरा सजाओगी? कभी अशर और हानिया के लिए,
कभी हया और शाज़र के लिए। देखा जाए तो हमारी शादी इनसे पहले हुई है, मगर गोल्डन नाइट के इम्कान अभी भी कल रात तक नज़र नहीं आ रहे। इतनी बेबाक गुफ्तगू पर हुरैन तहमे में सुरख हुई। कुछ दिनों से शाज़ल ऐसे ही बेबाक जुमलों के तीर फेंका करता, जिससे हुरैन घबरा जाती। वैसे तो ज़ुबान पोंछ चलती है, मगर जहाँ मैं थोड़ा सा रोमांटिक हुआ तो मुंह में दही जमा लेती हो। यही नहीं कि प्यार भरे तो जुमले बोलकर शोर को खुश कर दो। अल्लाह माफ़ करे। शोहर पागल हो गए बेचारी, क्या करे। शाज़ल हुरैन की घबराहट से महसूस हो रहा था। मुझे हया के पास जाना है। हमेशा की तरह हुरैन ने मौजू बदला। शाज़ल ने कहकर लगाया, कोई नहीं, मैं सजा लूँगा कमरा। अब क्यों बार बार यहाँ जाते हैं, अपने घर में टिक कर बैठिए। बेगम साहिबा, हम तो आपकी मोहब्बत में आ जाते हैं। इसके जुमले को एक अदा से कहने पर न चाहते हुए भी हुरैन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो सर झटक कर बाहर चली गई। हया ने खुद को शीशे में देखा। कॉपर गोल्डन और सरख रंग के शरारे में दुल्हन बनकर इस पर टूट कर रूप आया था। इसकी आंखों के सामने शाज़र का चेहरा घूम गया तो पलकों की झालर खुद ब खुद झुक गई। कुंदन के जड़ाऊ सेट, अवेज़ें, चूड़ियाँ, माथा पट्टी, नेज़, हर तरह के संगार में सरख लिपस्टिक के साथ वो खुद को नया महसूस कर रही थी। हुरैन इसीलिए हाल में पहुंची तो शाज़र पहले ही मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। हया ने एक नज़र उठाकर शाज़र को देखा। वो ब्लैक और कॉपर गोल्डन शेरवानी में हया को नए सिरे से तस्खीर कर गया। वह एक नज़र में किसी को भी हसीर कर लेने की सलाहियत रखता था। हया ने अपनी नज़रों से इसका सदका उतारा और चुपके से आयतुल कुर्सी पढ़कर इस पर दम की। यह कार्रवाई इसने सबसे छुप कर की थी। खामखा मेरे इतने हैंडसम शोर को नज़र लगा देंगे। या खुदा, मेरे शोर का नजर बद से बचाना, आमीन। हुरैन ने हया को शाज़र के साथ बैठाया, फिर नज़र घुमा कर आसपास देखा। तभी हया की आवाज़ इसके कानों में लगी, भाई से फ़ोन करके पूछ लो ना, अभी तक क्यों नहीं आए। हाँ, मैं भी यही सोच। हुरैन के मुंह से बेसाख्ता निकला था, मगर दरमियान में इसे एहसास हुआ तो इसने यूं हया को घूरा। बाज आ जाओ हया, अब तो कम से कम मैं तुम्हारी नंद हूँ, हुरैन ने मसनूई गुस्से से कहा। हुरैन पिस्ता रंग के अंगरखा में हल्की फुल्की ज्वेलरी के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। मैं सदके ऐसी नंद पर, वो देखो भाई आ गए हैं। हया बाज नहीं आने वाली। हया ने हुरैन की तवज्जो शाज़ल की तरफ करवाई, जो वाइट कलर के 3 पीस सूट वाइट शर्ट में अपनी तमाम तरफ जाहत समेटे शाहाना चाल सटा हुआ स्टेज पर आया। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर मुशर्रफ का सलाम किया। वालेकुम सलाम। सभी ने जवाब दिया। बहुत बहुत मुबारक हो, कहते हुए शाज़र के गले लगा। तुमने आते हुए देर कर दी। शाज़र ने वजह दरियाफ्त की। शॉपिंग कर रहा था। शाज़र के साथ सभी को हैरत हुई। हैं भाई, क्या क्या ख़रीदा आपने। हया की ज़बान में खुजली हुई। अभी पता चल जाएगा, कहते हुए शाज़र ने पूरा गुफ्तगू में लातल्लुक़ बनी हुरैन का हाथ थामा और वहाँ से उतरने लगा। तुम लोग हमें कुछ वक्त दो, हम अभी आते हैं, कहते हुए शाज़र हुरैन के साथ ब्राइडल रूम की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इस नई आफताब पर हुरैन हड़बड़ा गई। भी अम्मा, खालू सब मुस्कुरा कर देख रहे थे। यहाँ तक कि मेहमानों की नज़रों में भी मायनी खेजी का तासर दे रही थी। शाज़ल जब ब्राइडल रूम का डोर लॉक करके पलटा तो हुरैन को होश आया। आप ये क्या हरकत है। हुरैन झुंझला कर बोली, तुम क्या हर वक्त काट खाने को दौड़ती हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। वह चलता हुआ 2 कदम उसके पास रुका। आप हरकत ही ऐसी करते हैं, सब क्या सोच रहे होंगे और क्या नहीं सोच रहे होंगे, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अब मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाएं। गुस्सा तो तुम मुझे दिलाती हो, ये रूखे फीके रंग पहनकर। शाज़ल ने इसके ड्रेस की तरफ इशारा किया। ये फीका रंग नहीं है, वैसे भी मुझे ऐसे ही रंग पसंद है। हुरैन ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा चलो जाने दो, अब ड्रेस चेंज कर लो, देखो मैं कितना खूबसूरत ड्रेस लाया हूँ। नहीं, मैं चेंज नहीं करूँगी। हुरैन ने एक मरतबा फिर मुंह बनाया और शाज़ल मुस्कुराया। चेंज कर लो ना यार, इतने प्यार से लाया हूँ। शाज़ल एक कदम आगे बढ़ा। हुरैन एक कदम पीछे हटी। मैं नहीं करूँगी। चेंज कर लो हूर। शाज़ल एक मरतबा फिर एक कदम आगे बढ़ा। नहीं करूँगी। हुरैन फिर एक कदम पीछे हटी और ये सिलसिला चल निकला। कर लो, नहीं, कर लो, नहीं। पीछे होते होते हुरैन दीवार से जा लगी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चेंज करोगी। नहीं। हुरैन ने पट से जवाब दिया, ओके। हुरैन ने ताज्जुब से शाज़ल को देखा। शाज़ल इब्राहिम की ज़िद से एक दुनिया वाकिफ़ थी। वो इतनी आसानी से कैसे मान गया। ऐसे मत देखो यार, मैं पहली ही नज़रों से घायल हूँ, कहते हुए शाज़ल ने हुरैन की कमर के गिर्द हिसार बांधा और खुद से करीब किया। हुरैन तो चटपटा गई। शादी को इतने महीने हो गए थे, लेकिन शाज़ल की तरफ से ये पहली जसारत थी, वरना अब तक तो वो सिर्फ 2 मायनी जुमलों पर ही इत्तफाक करता था। आप क्या कर रहे हैं। हुरैन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। और मैं तो कल के लिए रखा हुआ है, फ़िक्र नहीं करो। शाज़ल आंखों में शरारत लिए मुखातिब हुआ तो हुरैन के बाकी के अल्फाज मुँह में रह गए, क्योंकि शाज़ल ने इसकी डोरी खो दी थी और हुरैन का दिल रुक कर धड़का। शान, आप क्या कर रहे हैं। हुरैन के मुंह से जुमला टूट कर अदा हुआ। चेंज कर रहा हूँ। अब तुमने तो मना किया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हुरैन की आंखें फैली। अच्छा मैं करती हूँ, प्लीज़ छोड़े ना। हुरैन इसकी बाहों की हिद्दत से कसमसाई
शाहज़ल जानदार अंदाज में मुस्कुराया, तुमसे पूछा था मैंने, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। अब शाहज़ल इसकी हालत से हिस्से उठा रहा था। सॉरी ना, पक्का चेंज करूँगी। श्योर? जी। अच्छा ठीक है। शाहज़ल पीछे हटा तो हुरैन कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। हुरैन चेंज करके बाहर निकली तो नज़र उठाकर देखने की गलती नहीं की, मगर शाहज़ल इब्राहिम आज फिर हुरैन को देख कर मबहूत हुआ था। ज्वेलरी? हुरैन ने नज़र झुकाई ही सवाल पूछा। शाहज़ल चौंका। हाँ, वो यहाँ है। हुरैन जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। दोनों ब्राइडल रूम से बाहर निकले तो कई लोगों की नज़रें बेसाख्ता इनकी तरफ उठी और माशाल्लाह कहा। हुरैन डार्क पर्पल कलर के गाउन में डार्क पर्पल क्रिस्टल की सेट के साथ लिपस्टिक से आरास्ता होंठ और सुर्ख आँखों में लाइनर लगाए, बालों के ढीले जूड़े और चेहरे पर झूलती करली लट के साथ शाहज़ल के दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। स्टेज पर पहुंचने के बाद हया ने हमेशा की तरह हुरैन के गाल चूम लिए। हाय हूर, सच में तुम कितनी प्यारी लग रही हो, लेकिन तुम्हारा मुँह क्यों फूला हुआ है? कुछ नहीं। अब वो क्या बताती इसका मुंह क्यों फूला हुआ है। अशर और रानिया क़यामत हुई। उन्होंने हया की खूब खिंचाई की। माहौल बहुत खुशगवार था। हुरैन शाहज़ल की किसी बात पर मुंह बनाकर जवाब दे रही थी और स्टेज पर बैठे हया ने जो शाहज़ल से कहा, हमारी हूर कितनी खुश है ना। शाहज़ल इसकी बात का जवाब देता इससे पहले अज़ीर हयात की आमद हुई। चाल है भाई। वह चलता हुआ शाहज़ल इब्राहिम से कुछ कदम दूर रुका और वहीं से शीख कर शाहज़ल से कहा, मुबारक हो शाहज़ल जहांज़ेब। फिर वह शाहज़ल की तरफ मुतवज्जा हुआ। वैसे दा देता हूँ, सॉरी, मैं तुम्हारे हौसले की कि तुम इस जैसी लड़की को अपना रहे हो। इसका इशारा हुरैन की तरफ था। हया का दिमाग भग से उठा। वह फ़ौरन इस शख्स का सर फाड़ देना चाहती थी। इसका इरादा भागकर शाहज़ल ने इसका हाथ पकड़ लिया। छोड़े मुझे, इस शख्स की तो मैं जान ले लूँगी। वो घुराई। रुक जाओ हया, एक बार मेरी बात मान लो। शाहज़ल की बात पर हया ने चेहरा घुमाकर आंखें मींच ली, जैसे इस मंजर से गायब होना चाहती हो। मुझे लगा तुम गैरतमंद मत हो, मगर तुम कैसे एक ऐसी लड़की को अपना सकते हो जो 2 दिन किसी और की तहवील में रह कर आई हो। हुरैन की तो सांस ही अटकी। आंसू लड़ियों की मानो चेहरे पर बह निकले। इसे लगा क्या आज भी महफिल सजी है, आज भी वो शाहज़ल के साथ ये समरी है, आज भी वो बहुत खुश है। और अगर आज भी शाहज़ल ने इसका भरोसा नहीं किया तो इस तो के आगे इसे अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हुआ। इसने हिम्मत करके शाहज़ल की तरफ देखा। शाहज़ल के चेहरे पर नाकाबिले फ़हीम तासरात थे। एक बात तो तय थी, वो इसे सफाई नहीं देगी। हुरैन का जी चाहा एक बार फिर बेइज्जत होने से पहले इसे मौत आ जाए। शाहज़ल के हाथ में हुरैन की ज़िंदगी और मौत थी। शाहज़ल ने अपने और अज़ीर के दरमियान का फासला कम किया, फिर पूरा हाथ घुमा कर एक ज़ोरदार मुक्का अज़ीर हयात को मारा। मुझे तो पहले ही पता था, जिससे वो ज़मीन पर मुँह के बल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करने की? वो शाहज़ल इब्राहिम की बीवी है और शाहज़ल इब्राहिम को इसकी पाकनामनी की गवाही की ज़रूरत नहीं है। यार मतलब लाइक मेरे ख्याल से तो सारे ट्विस्ट ही ख़त्म हो गए, सारा सस्पेंस ख़त्म हो गया। नावल को मुका देना चाहिए था पहले ही। बट अभी भी इस मतलब लाइक इस पार्ट के बाद भी काफ़ी एपिसोड रिमेनिंग रह जाती है और ये पार्ट हम शॉर्ट सा करने वाले हैं। लाइक 1 घंटा भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने इसे ज़्यादा ही लॉन्ग किया ना तो आप तक ये पार्ट पहुँचेगा नहीं, क्योंकि कल भी हम छुट्टी ले चुके हैं। कहते हुए शाहज़ल ने इसका सर बाल से पकड़ कर ज़मीन पर दे मारा। अब मेरी बीवी ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, इसकी मर्ज़ी पर ही ज़िंदा हूँ। तो वरना तुम्हें कब का हम जहन्नम हासिल कर चुके होते। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो दफ़ा हो जाओ, वरना यही दफन कर दूंगा। कहते हुए शाहज़ल ने इसे गिरबान से पकड़कर खड़ा किया और एक धक्का लगाया। हुरैन की आंखों से तशक्कुर के आंसू निकले। या अल्लाह, क्या यही लम्हा मेरी रियाजतों का समर है? इसके दिल में एक सुकून सरायत कर गया। हुरैन को लगा इसके पैरों में जान खत्म हो गई। इससे पहले वो लड़खड़ा जाती, शाहज़ल ने इसे थाम लिया। अज़ीर हयात ने कड़ी निगाह हुरैन पर डाली और जाने लगा। तभी हया ने शाहज़ल से कहा, अब तो हाथ छोड़ दे, भाई का काम खत्म। अब हूर के दिल से भाई की बेतबारी की फांसी निकल गई है। शाहज़ल ने हया का हाथ छोड़ दिया और फिर क्या था, हया अपना सारा धुलनापा भलाए नीचे उतरी। 1 मिनट अज़ीर हयात। इसने अज़ीर हयात को रोका। सभी ने चौंक कर दुल्हन को देखा। शाहज़ल या कोई कुछ समझता इससे पहले अज़ीर हयात तक पहुंची और आसपास देखा। फिर पास खड़े वेटर से प्लेट ली और धार से अज़ीर हया के सर पर फोड़ी। सभी बुखला के अज़ीर हया के सर से खून बहने लगा। वो अपना सर थाम कर हया ने उंगली उठाकर मौन किया। दोबारा मेरी हूर के बारे में कुछ कहना तो दूर की बात, सोच अभी तो जान ले लूँगी। हया बहुत गुस्से में थी। जुमले के आखिर में इसने दूसरी प्लेट भी अज़ीर हया के सर पर दे मारी। शाहज़ल रोके इसे, वो सच में इसकी जान ले लेगी। बेचारा अज़ीर तो शाहज़ल की मार और हया के तशद्दुद से आत्महुआ हो गया था। शाहज़ल ने सरायत से हया को पकड़ा और नामोहतरमा तीसरी प्लेट भी दे मारने के मूड में थी। गार्ड्स, थ्रो दिस बास्टर्ड आउट। कहते हुए शाह ने दोनों हाथों से हया को थामा हुआ था, मगर मजाल है जो वो काबू में आए। वो तो अज़ीर हयात का किला कमा करने को बेकरार थे। इसका अंजाम तुम भी भुगतोगी। अज़ीर ने हया को बामुश्किल कहा, छोड़े मुझे, इसका हशर कर दूंगी। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी हूर के बारे में ऐसी बातें करने की? इसकी गर्दन तो मैं अपने हाथों से मुड़ोड़ूंगी। गार्ड अज़ीर को घसीटते हुए बाहर लेके, हया मैं ठीक हूँ, तुम इधर आओ। हुरैन ने ही इसे शांत किया।
वो फ़ौरन इसके पास आई। तुम इस फजूल इंसान को मत सोचो, इसकी सोच ही ऐसी है और रोज़ आखिर तुम अपनी नीयत और अमाल पर ही परखी जाओगी, किसी की सोच पर नहीं। तुम कैसी हो इसके लिए हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वो इसके आंसू साफ करती हुई समझा रही थी, और जैसे तुम्हारे किरदार की पाकबाज होने की सर्टिफिकेट चाहिए, वो बस बेसद शौक़ मुझसे ले सकता है। वो मेहमानों को देखते हुए घर आई थी। इसकी घबराहट से हाल में होने वाली दबी दबी सरगोशियाँ बंद होगी। शाहज़ल, तुम सनम को अंदर ले जाओ। शाहज़ा ने कहा तो मोहतरमा हया साहिबा भी साथ जाने लगी। तुम दुल्हन हो, खामोशी से जाकर स्टेज पे बैठो। हुरैन से टोका, तुम्हें लगता है कि मैं इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? भाड़ में जाए दुल्हन। उल्टा हया ने से झिड़क दिया। शाहज़ा ने एक फिर हया का हाथ थमा और स्टेज पर ले गया। मेरे ख्याल में इस वक्त दोनों को तन्हाई की ज़रूरत है। शाहज़ा ने इसे रिसान से समझाया। अकेले? हया तो हया है। हाँ, अकेले में ही तन्हाई होती है। सनम कल से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करी है। क्या मैं अज़ीज़ की ज़ुबान नहीं काट सकता था? मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस वक्त इसे मेरे या तुम्हारे इत्मीनान की नहीं ज़रूरत नहीं है। इसे बस शाहज़ल की तसल्ली पर एक जुमले की ज़रूरत है। इसके ज़ख्म भरने नहीं हैं, इन पर मरहम सिर्फ शाहज़ा रख सकता है। ये शख्स में हमेशा मेरी बोलती बंद करता रहता है। दोनों ब्राइडल रूम में अकेले बैठे थे। मैंने ना कल एक ड्रामा देखा और आज उसे ख़त्म किया, इसी वजह से मैं लेट नहीं, अभी सोई बेड टाइम ही सी। और वो ड्रामे में जो हीरो था ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं बता ही नहीं सकती। कोई गुस्से में भी इतना अच्छा लग सकता है, बिल्कुल नावल के हीरो जैसा था। कुछ आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, कुछ से ज़्यादा। दोनों ब्राइडल रूम में अकेले बैठे थे। दोनों के दरमियान जामिद खामोशी थी। फिर शाहज़ा ने उठकर हुरैन को पानी दिया और अपनी जगह पर बैठ गया। हुरैन ने अपनी पानी शाहज़ल की तरफ बढ़ाया तो इसने रुख मोड़ लिया। शान ने ताज्जुब से इसे देखा। बात मत करो मुझसे तुम। हैं, मैंने क्या किया है? हुरैन को इसकी नाराज़गी की वजह समझ नहीं आई। तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे सीधे सीधे बताएं, ये मुंह क्यों फुलाया हुआ है आपने? एक बात तुम याद रख लो, बल्कि जहन में बिठा लो, और अगर भूलने की बीमारी हो तो लिख कर रख लो। तुम्हारा मामला अपनी जगह, तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारा इंतकाम, तुम्हारा सब्र सब अपनी जगह। लेकिन अगर बात मेरी बीवी की है तो शाहज़ल इब्राहिम खामोश नहीं बैठेगा। मैं किसी की जान हलक से खींच निकालने के लिए एक लम्हा भी मैं नहीं सोचूंगा। इसके लिए मुझसे सब्र की उम्मीद मत रखो। तुम मेरी हो, मेरी बीवी हो, और मेरी बीवी पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। और जिसने ऐसा कुछ सोचा भी तो इसे मैं इबरत का निशान बना दूंगा। इसीलिए तुम अपना मामला अलग रखो, ये तुम्हारा अपना फैसला है, लेकिन मेरी बीवी के मामले में कोई रायत नहीं दूंगा। वो उंगली उठाकर वॉर्न कर रहा था। इतने गुस्से में भी जो मान इसने हुरैन को बख्शा था। इसे देखकर हुरैन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुस्कुरा कर पूछा, तो क्या मैं और आपकी बीवी अलग अलग शख्सियत है? तुम मुस्कुरा कर बात मत टालो। मैं कह चुका हूँ अब मैं सब्र नहीं करूँगा। तो क्या अब आपने सब्र किया था? हाँ, बहुत इत्मीनान से जवाब दिया। क्या था? आपने अज़ीज़ हयात का मुंह तोड़ दिया और बाकी कसर इन मोहतरमा ने सर फाड़ कर पूरी कर दी, और अब आप इसे सब्र कहते हैं। मैंने कहा ना, यह फजूल मौजू बंद करो, वरना अभी जाकर इसे कत्ल करके आऊँगा। हुरैन मुस्कुराते इसके पास ही, पता है आप गुस्से में कितने क्यूट लगते हैं। खुदा को मानो हूर, कोई ऐसे अपने शोर को मनाता है? ढंग से तारीफ़ ही करता। तुम क्यूट की जगह हैंडसम नहीं कह सकती थी? हुरैन खिलखिला कर हंस दी। मैंने तो जो महसूस किया वो कह दिया। और किसने कहा मैं मना रही थी? आपको मनाया तो इससे जाता है जो रूठा हुआ हो। आप रूठ सकते हैं मुझसे? वो गर्दन उठाए मान से पूछ रही थी। तुमसे रूठ गया तो मेरा क्या होगा? चले बाहर, हया की जान अटकी होगी। हया की नज़र बार बार ब्राइडल रूम के दरवाजे पर जा रही थी। फिर दरवाज़ा खुला और दोनों बाहर निकले। हया की अटकी हुई सांस बहाल हुई। अब हाल काफ़ी मेहमानों से भर चुका था। आज़म भाई और हदीद की भी आमद हुई। अरे, फुटबॉल भी आया हुआ है। हया ने हदीद को छेड़ा। हदीद ने कहा, हया पुप्पू, आप मुझे फुटबॉल ना बुलाया करें। मैं सोच रहा था आप दुल्हन बनकर चुप रहेंगी जैसे हानिया खाला थी, मगर अब आप मुझे ऐसे बुला रही हैं, आपके हस्बैंड क्या सोचेंगे? हदीद ने पते की बात की। मैं तो तुम्हें फ़ुटबॉल ही बुलाऊंगी। हदीद को बहुत गुस्सा आया। इसने शाहज़र को देखा, फिर अपना हाथ मुसाफा के लिए बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हदीद एज आज़म। शाहज़र ने मुस्कुरा कर हाथ मिलाया। वैसे वालेकुम सलाम क्यूट बॉय। हदीद की तो बाँछें ही खिल गई। आप कितने अच्छे हैं। और हया पुप्पो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आप हूर के भाई हैं ना? हदीद ने तस्दीक चाही तो शाहज़र ने इस बात में सर हिलाया। मैं हूर से शादी करना चाहता था, मगर हया पुप्पो ने इनकी शादी किसी और से करवा दी क्योंकि इनकी आइज़ ब्राउन है। शाहज़र पहले हैरान हुआ, मगर हया के भतीजे से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हया पुप्पो आपसे शादी भी इसीलिए करिए क्योंकि आपकी आइज़ ब्लू हैं। हया पुप्पो को कलरफुल आइज़ बहुत पसंद है। हया तो चौंकी। कुछ हद तक तो वो सही कह रहा था। चुप कर जाओ तुम फुटबॉल कहीं के। आपने फिर फुटबॉल कहा? रुके, मैं अभी बताता हूँ। वो फिर से शाहज़र की जानिब मुतवज्जा हुआ। आपको पता है, जब मैं हूर की शादी होने पर रोया था तो हया पुप्पो ने कहा था मैं इनसे शादी कर लूँ। ये मुझसे शादी करना चाहती थी तो मैंने मना कर दिया। हया ने सिटपटा कर झट से हदीद के मुँह पर हाथ रखा। सभी ज़ोरदार कहका लगाया, भाभी से लेकर जाए यहाँ से। हया का चेहरा कुफ़्फ़त से शुरू हुआ। नहीं, मुझे बोलने दे। हदीद ने एक बार फिर एहतजाज किया। हदीद, आज़म ने तनबिया की तो वह खामोश हो गया। हदीद की वजह से माहौल बहुत खुशगवार हो गया। तभी गेट से ज़मान, अबीर, नाइला, ज़मान और
आतिफ ज़मान आए, सभी के मुस्कुराते हुए लब सिकुड़े। अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ा तो वो हया थी। तीनों स्टेज पर आए। आज़म ने पहल की और तारुफ़ करवाया। ज़मान अबीर ने सलाम किया और ख़ामोश हो गए। वाह भाई, तुम भी अपनी माँ पर गई हो, काफ़ी मोटी असामी फांसी है। ये जुमला नाइला ने कहा था शाहज़र को देखते हुए। मामी प्लीज़, आज़म ने टोका, क्योंकि लेकिन नाइला को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रहने दे आज़म भाई, ये कहाँ बाज आने वाली हैं। हया के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया। जितना गुरूर करना है कर लो, मगर याद रखना तुम्हारी माँ का किया तुम्हारे आगे आएगा। तुम भी तड़प तड़प कर मरोगी। इनके लहजे पर सभी ने अपने लब भींच लिए। आमीन, लेकिन इस तरह तो आपको आतिफ की फ़िक्र होनी चाहिए। हया ने भी मुस्कुरा कर न्याले पर धैला मारा। वो हया थी जिसने खामोश रहना सीखा ही नहीं था। हैरत तो शाहज़र को हुई, मगर हया के अबू पर जो लातल्लुक बने खड़े थे। बोलें भी तो क्या, मैं डिनर के लिए लेट हो रहा हूँ, फारिग होकर आऊँ, मैं एक कॉल कर लूँ जब तक। वो कहकर रुके नहीं चले गए। नाइला इस्तज़ाया हंसी। देखा, सिर्फ मेरे कहने पर आए थे, वरना तो वो राज़ी ही नहीं थे। तुम्हें देखकर इन्हें सिर्फ गलती याद आती है। अब शाहज़र के बर्दाश्त से बाहर हो गया। देखें, आप हमसे बड़ी हैं और मैं यहाँ कोई बदमज़गी नहीं चाहता हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी। शाहज़र की बात है हया ने काटी। अरे इतनी इज्जत इन्हें रास नहीं आएगी, तुम कितनी जलील हो ये तो पूरी दुनिया जानती है। आतिफ ने कहा था। आतिफ आज जो हया की रुखसती है, कम से कम आज के दिन तो लिहाज कर लो। आज़म ने एक बार फिर ताकीद की। इसमें लिहाज नाम की कोई चीज़ नहीं है, आखिर को अपनी माँ पर गई है ना। नाइला ज़हर गुन्ना नहीं बोली। चलो आतिफ। दोनों जाने लगे। फिर आतिफ मुड़ा और शाहज़र से मुखातिब हुआ। वैसे आपको पता है ना, हया की मंगनी हो चुकी थी, फिर शादी भी ऑलमोस्ट होने वाली थी, लेकिन ऐन शादी वाले दिन दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया, महज निकाह से 2 घंटे पहले। शाहज़र के लिए ये बात नहीं दी थी। इसने चौंक कर हया को देखा और पहली मरतबा बात नहीं थी। इसने चौंक कर हया को देखकर पहली मरतबा हया के चेहरे से इत्मीनान रुखसत हुआ। तो क्या हुरैन ने शाहज़र को नहीं बताया था? हया को पहला ख्याल यही आया। ये बात ऊपर चढ़ते शाहज़र ने सुनी। अगर तुम अपना गलीज़ लेकर नहीं गए तो मजबूरन मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा, शाहज़र ने अपनी अज़ली संजीदा लहजे में कहा। आतिफ ने एक इस्तज़ाइया मुस्कुराहट हया की उड़े और अंगत वाले चेहरे पर डाली और चला गया। फिर जान कर डरा दिया भाभी और ने मौजूद तब्दील कर दिया। शाहज़र का चौंकना उन्होंने भी देखा था, लेकिन वो ना वाकिफ़ था। बाद में आज़म भाई ने ढके छुपे लफ्ज़ों में शाहज़र को समझाया, मगर वह अंदाज़ा नहीं लगा सके कि वो मुतमईन हुआ है या नहीं। शाहज़र जहाँ से भी गहरा समुंदर था, जिसकी गहराई कितनी थी और कितनी तुग़यानी थी, इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। हया का दिल तो हर चीज़ से चाट हो गया। इसे घबराहट से होने लगी। इसने खुद ही शाह तलाल के बारे में बता देना चाहिए था, मगर इसे ध्यान ही नहीं रहा। इसका निगाह इतनी आनन फानन हुआ। ऊपर से वो शाहज़र के शहर में ऐसा खोई कि इसे अपने वजूद का भी ख्याल नहीं रहा। लेकिन अब क्या, ये सोच सोच कर इसके सर में दर्द शुरू होगी। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा, लेकिन हया को रुखसत करने के लिए कोई हकीकी रिश्ता नहीं था। दादी तो बीमारी की वजह से नहीं आई थी। आज़म राज या हानिया आशरी थे, मगर शाहज़र ने हकीकी भाई होने का। शाहज़र कैसे हकीकी भाई हो सकता है भाई? शाहज़र तो उसका दूल्हा था। शाहज़र आएगा। शाहज़र ने हकीकी भाई होने का सबूत दिया। आज़म की तरह इसके सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा। हया अपने हाथ पैरों में सनसनी सी महसूस करी थी। हूर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये सुनने के बाद हूर ने फ़ौरन इसे अपने कमरे में ले जाकर बिठाया, ताकि थोड़ी देर आराम कर ले। इसलिए इसने कोई फजूल रस्म नहीं की, वरना अपने भाई की शादी के बहुत से अरमान थे इसके दिल में। वह मेहमानों को कमरे दिखाने लगी। आज़म वगैरह रुक रहे थे, बाकी और भी मेहमान थे, मगर इसने वापस अपने कमरे का रुख किया। कमरे में आती ही वो धक से रह गई। हया आंसू बहा रही थी और रहने के लम्हे को घबरा गई। हया आसानी से रोने वालों में से नहीं थी। वो परेशानी से आगे बढ़ी। हया फ़ौरन इसके गले लग गई। हूर, तुमने शाह को तलाल के बारे में क्यों नहीं बताया था? हुरैन को सारी बात समझ में आ गई। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शाह को जानती हूँ। इन्हें लगेगा वो गलत समझेंगे। नहीं समझेंगे गलत। हुरैन ने तसल्ली दी। इन्हें इस तरह से पता नहीं चलना चाहिए था। अब क्या होगा? हुरैन इसकी बात का जवाब देती से पहले हया हुरैन की बाहों में झूल गई। पीछे से आते शाहज़र ने इसे सराहत से थाम लिया, वरना दोनों ही ज़मीन बोस हो जाती। हुरैन अब हकीकतन परेशान होगी। शाह वो पता नहीं कैसे वो। सनम देखो, बाहर कोई है क्या? हुरैन ने बाहर झांका। नहीं, कोई नहीं है। शाहज़र ने हया को बाहों में समेटा। तुम आफिया को लेकर मेरे रूम में आओ। ध्यान रखना किसी मेहमान को खबर ना हो। हाँ ठीक है। डॉक्टर आफिया जो शादी की वजह से वहीं थी, उन्होंने कमरे में हया को चेक करके फिर शाहज़र से कहा, टेंशन मत लो, एक दुल्हन है, बहुत थकन होगी सॉरी, ऊपर से नर्वस होगी, ये आम बात है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, कहकर आफिया चलेगी। शाह वो सनम बच्चे, तुम भी थकी होगी, तुम भी आराम करो। चलो शाबाश, मैं हूँ हया के पास और शाह बहुत अच्छे हैं, कहते हुए हुरैन शाहज़र के गले लगी और फिर चलेगी। शाहज़र ने एक नज़र हया पर डाली, फिर चेंज करने चला गया। चेंज करने के बाद बाहर निकला तो एक नज़र अपने सजे हुए कमरे को दिखा, फिर बेड पर लेटे दुनिया जहाँ से बेगाने वजूद को एक गहरी सांस खारिज की। फिर बेड पर आया है। ऐसी दिली फंदी धुलन बनी थी, ऐसे कुछ। इसने इसकी आवेज़ें निकाले, फिर माथा पट्टी निकालते वक्त पिनों से उलझा, पिंस से, मगर निकाल ही लिया। फिर इसने हया की मखरूती उंगलियों से अंगूठियाँ निकाली।
अब बारी दुपट्टे की थी। इसने एक बार फिर से पिन से उलझते हुए कोफत के साथ दुपट्टा निकाला। वो सोच रहा था हया ने झूलों से आज़ाद होकर सोए। शाहज़ाद ने बड़े एहतियात के साथ इसकी कमर के गिर्द बाजू हल्के एक हाथ के सहारे उठाया। वो लचकीली डाल की तरह इसके कंधे से आ लगी और नीचे दबा हुआ दुपट्टा हटाया और फिर हार भी निकाला। फिर एहतियात से इसे लटाया। जैसे ही शाहज़ाद की नज़र इसके बालों के बंधे हुए जूड़े पर पड़ी जो लातदाद बिनों में की था, शाहज़ाद का दिल किया इसकी ब्यूटिशन को एक दो तो चढ़ ही दे। बहरहाल शाहज़ाद इतनी पिनों के साथ उलझने की सकत नहीं रखता था, इसलिए ऐसे छोड़ दिया और इसे कंफर्टर उड़ाकर खुद भी सोने लेट गया। थक तो वो भी गया था। सुबह हया की आँख खुली तो शाहज़ाद रूम में मौजूद नहीं था। यकीनन नमाज़ पढ़ने गया था। हया को अपना सर भारी होता महसूस हुआ। शावर लिया तो कुछ फ्रेश महसूस किया, फिर पूरे दिल से नीयत बांधे नमाज़ पढ़ी। उठकर बेड पर बैठी ही थी कि शाहज़ाद अंदर आया। हया उठ खड़ी हुई, एक नज़र इसे देखकर नज़र झुका ली और खुद को मुजरिम सा महसूस कर रही थी। वह सुबह सुबह फ्रेश निखरा निखरा सा सफ़ेद कुर्ता शलवार में घसप उठा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ाद ने पहल की। हया चुप ही रही। इससे लगा इसकी ज़बान तालू से चिपक गई हो। सलाम का जवाब देना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। शाहज़ाद ने इसकी खामोशी पर चोट की। वालेकुम अस्सलाम। वो तकरीबन मैंने बनाई थी। वो कल आतफ़ मेरी शादी मतलब मंगनी कहते हुए पता नहीं क्यों हया की आंख से आंसू गिरने लगी। इसे कहाँ आदत थी किसी को सफाई देने की, मगर वह शाहज़ाद की आंखों में बदगुमानी नहीं देख सकती थी। शाहज़ाद के तासरात हमेशा की तरह ही थे। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसके जहन में क्या चल रहा है। वो चलता हुआ साइड टेबल के पास आया, जग से गिलास में पानी डाला और गिलास हया को पकड़ाया। हया एक घूंट बामुश्किल हलक से उतारा। मुझे लगा हूर ने बताया। पता नहीं क्यों हूर के मुंह से जुमले हया के मुंह से जुमले अदा ही नहीं हो रहे थे। वो बस चाहती थी किसी तरीके से शाहज़ाद को यकीन आ जाए, कोई मौजा हो जाए और शाहज़ाद इसका यकीन कर ले। हाँ, वो इसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। वो नीली आंखों वाला शहज़ादा हया की रूह को असीर कर चुका था। इसने हया ज़मान को तस्खीर कर लिया था। वो इसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर आज हया के पास अल्फाज नहीं थे। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। शाहज़ाद के लहजे पर हया का दिल और रुक कर धड़का। न जाने क्या सवाल पूछने वाला था। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। हया ने अपनी सांस रोकी। शाह इस वक्त बहुत संजीदा था। क्या आप मुझे सब कुछ पहले ही बताने का इरादा रखती थी? हया के तमाम लफ्ज़ों को शाहज़ाद ने सवाल का पैरहन पहनाया। हया ने पूरे शद्दोमत के साथ ज़ोरों शोरों से हाँ में सर हिलाया, जैसे वो जितनी ज़ोर से हिलाएगी इतना ही इसका जवाब सच माना जाएगा। जिसे देखकर एक लम्हे को शाहज़ाद मुस्कुरा दिया। ठीक है कहकर शाहज़ाद उठ गया और वार्डरोब से कपड़े निकाले। हैं क्या यकीन कर लिया इतनी जल्दी? हया सिर्फ सोच सकी। शाहज़ाद के तासरात इसे अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। मैं वो हूर को सब पता। हया ने सफाई देनी चाहिए। मैं यकीन कर चुका हूँ, मुझे सफाई की ज़रूरत नहीं है। सारी बात सिर्फ हाँ या ना की होती है। मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसने पलट कर एहसान से कहा, फिर मुड़कर अपने कपड़े उठाए। मैं जिम जा रहा हूँ, सब उठ जाएंगे तो नाश्ता करूँगा। हया सिर्फ इसे देख कर रहेगी और वो कहकर वाशरूम में चला भी गया। हाय, ये तो पूरे हीरो हैं। वाह क्या डायलॉग्स मारते हैं। हया चहकी, फिर जल्दी से खड़ी हुई। नमाज तर्ज से बांधा हुआ दुपट्टा खोला, ज्वेलरी पहनी, हल्का सा मेकअप किया। दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहनी। बाल चूँकि गीले थे इसलिए सिर्फ ब्रश करके खुला छोड़ दिया। फिर पायल पहनी। वो उठकर हूर के पास पहुंचना चाहती थी। एक बार खुद को आईने में देखा। आसमानी रंग के सूट, सिल्वर कामदार दुपट्टे में सजी समरी मेहंदी से भरे भरे हाथों के साथ वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। उफ़्ला, इतनी मुश्किल रिकॉर्डिंग में मैं कभी नहीं हुई। बेशक हम नहीं अटक रहे, लेकिन इस टाइम दोपहर को सोने के बाद और भूखे हम रिकॉर्डिंग करें आप लोगों के लिए, और हमारे ऐसा लग रहा है अलग से आवाज़ नहीं आ रही। हाय, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। आईने में खुद को देखा, फिर जल्दी से खुद की बुलाएं ली और फ्लाइंग किस की और छपाक से उनके पास गई। शाहज़ाद चेंज करके निकला तो देखा दरवाजे के पास सिल्वर रंग का आंचल लहराता हुआ नजर आया, गायब हुआ। यानी मोहतरमा सनम से मिलने गई हैं। इसे एकदम ख्याल है कि घर इतने मेहमानों से भरा पड़ा है और किसी को हया की ख़राब तबीयत का इल्म नहीं है। शाहज़ाद ने सोचा लोग बातें बनाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हया को बोल दे कि किसी को तबीयत के बारे में ना बताए। वो बाहर निकला तो हया चहचहाते हुए कलांचे भरती सीढ़ियाँ उतर रही थी। इसकी चूड़ियाँ और पायल छन करके अपनी मौजूदगी के साथ ऐलान कर रही थी। इसके बाल खुले हुए थे। शाहज़ाद को ताज्जुब हुआ कि हया के बाल कल रही हैं। इसके बाल शानों तक सीधे और नीचे से गोल गोल लच्छेदार थे। शाहज़ाद इसे बुलाते से पहले ही हया हुरैन तक पहुंची। शाहज़ाद ऊपर ही खड़ा हो गया। हुरैन नीचे सोफे पर बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी साहिबा। हुरैन ने पुरजोश अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम लाओ दो चॉकलेट नाम कहते हुए हमेशा की तरह हया धक से सोफे पर बैठी। उफ़ हया, कब सुधरोगी? हरकतें छोड़ दो ये सब। शादी हो गई है तुम्हारी भी तो हो गई है। तुमसे सुधरी? मैं अच्छी बच्ची हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं सुधरने की। फिर ध्यान आया तो हुरैन ने पूछा, तुम अब कैसी हो? मैं पहले भी खूबसूरत थी और अब भी खूबसूरत हूँ। अब हया तो हया है।
अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। हया को अचानक ही अपनी नाराज़गी याद आई। क्यों भाभी जी, मैं तुम्हारी कितनी प्यारी प्यारी तो हो, मगर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिस दिन तुम रिश्ता लेकर आई थी, इसी दिन कहा था कि मेरी मंगनी ख़त्म वगैरह के बारे में बता दो। तुमने शाहज़र को क्यों नहीं बताया? हुरैन एकदम संजीदा हो गई। देखो या मुझे पता था शाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मेरे नज़दीक ये बात कोई मायने नहीं रखती, और फिर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी तो मैं भूल गई। वैसे तुम इस वजह से नाराज़ हो? नहीं बाबा, तो फिर तुम्हारी वजह से मेरी गोल्डन नाइट ख़राब हो गई। मेरी गोल्डन नाइट ख़राब हो गई पर शायद नहीं घबरू चुका। और हुरैन ने एक धमाका जड़ा हया को। तुम कितनी बेशर्म हो वाकई। बेहया वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से ख़राब हुई थी। तुम खुद बेशर्म हो, बेहोश हुई थी। हुरैन ने शर्म दिलाई। हाँ तो तुम होश में नहीं ला सकती थी? मेरे कितने अरमान थे। हया को बहुत अफसोस हुआ अपनी गोल्डन नाइट ख़राब होने पर। लाखों वाला को बता या तोबा तोबा है, तुम्हारे अरमान से बेशर्म ना हो तो। हाँ तो तुमने देखा नहीं है फिल्मों और ड्रामों में कैसे हीरोइन घूंघट तोड़कर बैठ के दरमियान पूरा लहंगा फैला कर बैठती है? मेरे तो वैसे कोई तस्वीर ही नहीं है, और ना इतनी खूबसूरती से सजे हुए कमरे के साथ कोई तस्वीर है। तस्वीर? हुरैन मुंह खोले से देख रही थी और आखिर में अपना सर पीट लिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो और क्या? और तुमने ड्रामा और फिल्मों में देखा नहीं है घूंघट उठाने से पहले हीरो मुँह दिखाई देता है, फिर दुल्हन की तारीफ में शेर व शायरी करता है? कुछ नहीं तो 2 शेर ही अरमान थे मेरे। हया मुंह बना कर और हाथ हिला हिला कर बता रही थी। या की बात सुनकर हुरैन ने तासुब से सर हिलाया, फिर कहा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। कहकर मुस्कुराई, फिर हंसती और हंसती ही चली गई। हाय हूर, तुम जब मुस्कुराती हो तो कितनी प्यारी लगती हो। कहती हुए हया ने हुरैन के दोनों गाल चूम लिए और हमेशा की तरह हुरैन झुंझला गई। दूर हटो मुझसे, तुम्हारा किस करना सख्त नापसंद है। हाँ हाँ, अब तुम्हें हमारा किस करना कहाँ पसंद आएगा? अब तो ये मामूलात भाई के साथ होंगे। हुरैन पल में सुरुखी। किस कदर बदतमीज़ हो तुम, रुको अभी बताती हूँ। कहकर हुरैन हया के पीछे दौड़ी। दोनों खिलखिलाते हुए हाल के चक्कर लगा रही थी। तभी हुरैन की नज़र शाहज़र पे पड़ी। अस्सलाम वालेकुम शाह। हुरैन ने पट से सलाम छाड़ा। हया अपनी सांस बहाल करने लगी। वालेकुम सलाम। सब ठीक उठ गए? नहीं, शायद घंटे भर में उठ जाए। ठीक है, जब तक मैं जिम हुआ। शाहज़र डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ अदीत, राधिया भाभी, अशर और हानिया और हुरैन भी मौजूद थे। अदीत हुरैन की गोद में बैठा न जाने कौन से राज़ो न्याज़ कर रहा था। हानिया अशर लड़ रहे थे और राधिया भाभी सुलझा रही थी। शाहज़र ने पानी पीने के लिए जग उठाया तो खाली था। मैं ला देती हूँ शाह। सनम तुम बैठो, मैं ले लेता हूँ। हया, मैंने इस रुमाल में नाक भी पहुँची थी। अशर ने वहीं बैठे बैठे हाँक लगाई। अशर के बच्चे, मैं इसी रुमाल से तुम्हारा गला घोट दूँगी। ये आवाज़ हया कि शेफ़ जो किचन से आ रही थी। शाहज़र ने सवालिया नज़रों से हुरैन को देखा। मोहतरमा कितनी ज़िद्दी है, आपको तो पता है, खीर पूरी बना रही है। शाहज़र बगैर जवाब दिए किचन में चला गया। हया मसरूफ़ अंदाज में पूरियाँ बेल रही थी। दुपट्टा डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर लटका हुआ था। शाहज़र को अशर के रुमाल के लिए चीखने की वजह समझ में आई। हया ने अशर के रुमाल को बतौर बैंडेड इस्तेमाल करके पोनी बांधी हुई थी। आहट पर हया मुड़ी तो शाहज़र को देखकर सिरपटा गई। इसने दुपट्टे की तलाश में नज़रें दौड़ाई। दुपट्टा लेने के लिए इसकी तरफ बढ़ी मगर हाथों पर आटा लगा था। आप इजी होकर काम करें, सिर्फ मैं ही आया हूँ, बाकी सब बाहर ही बैठे हैं। हया ने खामोशी से बेलन उठाया। तुम्हारे आने की वजह से दुपट्टा ले रही है। मगर इसे ढेरों शर्म आ रही थी और शाहज़र वहीं पर बैठकर पानी पीने लगा। और हया सोच रही थी पता नहीं एक गिलास पानी पी रहे हैं क्या, कुआं जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हया से पूरी के बजाय पता नहीं कौन सा मुलक्का नक्शा बन गया। आप क्या बना रही हैं? खीर पूरी, वो हूर को बहुत पसंद है। हया ने बगैर पलटे जवाब दिया। फारिग होकर ज़रा कमरे में आए। वो क्या कर रुका नहीं। हया ने जल्दी जल्दी बची हुई 3 पूरियाँ बेलकर तली, फिर कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खटखटाया। इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हुई। वैसे अपने कमरे में आने के लिए पहली बार किसी को इजाज़त लेते हुए देखा है। शाहज़र की बात पर हया ने दांतों तले ज़बान दबाई। आपको कुछ बात करनी थी? आपकी तबीयत की नासाजी का किसी को इल्म नहीं है, इसलिए किसी को मत बताइएगा। पर मेरी तबीयत ख़राब कब हुई? मेरे ख्याल में आप ही कल बेहोश हुई थी। कितने कहते हुए शाहज़र 2 कदम के फासले पर रुक कर इसकी तरफ झुका। हया ने अपनी सांस रोकी। फिर शाहज़र ने एक हाथ से बालों को रुमाल से ज़ाहिर किया। हया ने नज़रें उठाकर इसे देखा। वह रबर बैंड कमरे में था, मैं भी लगा लेती हूँ। वो कहकर आगे बढ़ने ही लगी थी कि शाहज़र ने रोक लिया। 1 मिनट। शाहज़र ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और हया के बालों को रुमाल में मुकीत किया। हया इसके हिसार में सांस रोके खड़ी थी। शाहज़र के परफ्यूम की खुशबू जब हया के नथनों से टकराई, माहौल में जैसे शहर फूंका गया था जिसमें हया कैद थी। इस तिलिस्म को हुरैन की आवाज़ ने तोड़ा। हया फ़ौरन बाहर की जानिब लपकी। शाहज़र नीचे आया तो हया किचन से बरामद हुई और तभी शाहज़र की भी आमद हुई। इसके हाथ में काफ़ी सारे शॉपर थे और हमेशा की तरह हुरैन ने शाहज़र को देखते ही मुँह बनाया। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये सब हया का इशारा शॉपर की तरफ था। ये नाश्ता है, वो खाला बता रही थी
कि कोई रस्म वगैरह होती है, लड़की के मैके से नाश्ता जाता है? झूठ मत बोले, सही सही से बताएं, हूर को देखने आए हैं ना? हया कहाँ बाज आने वाली थी, हुरैन का दिल किया हया को उठाकर बाहर फेंक दे। सारे मेहमान बैठे थे, इनके सामने भी बाज नहीं आई थी। हाँ बिल्कुल, शाज़ल भी एक नंबर का अपनी बहन की तरह ढीठ था। सभी मेहमान हंस पड़े। मैं नाश्ता लगाती हूँ। हुरैन छपाक से अंदर गायब हुई। सभी उठ के थे और एक एक करके नीचे भी आ गए। हुरैन और हया ने नौकरों के साथ मिलकर नाश्ता लगवाया। ओके जी, किसी ने हमसे कमेंट पे पूछा कि आप कौन से व्हाट्सएप यूज़ करती हैं कि ऐसे गोल सा निशान आ जाता है? तो इनके लिए हम बता दें, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, व्हाट्सएप हमारी सिंपल ही है। जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो इस वजह से ये ऐसा निशान आता है, अदरवाइज़ वैसे टेक्स्ट आता है ऊपर। मेहमानों के खाने के बाद शाज़र, हया और हुरैन, शाज़ल भी नाश्ता करने बैठे। हया साब आदत हुरैन के बनाए हुए चीज़ ऑमलेट से इंसाफ करी थी। बहुत ही ज़बरदस्त खीर है। शाज़ल ने हया की तारीफ़ की और साथ ही एक शॉपर हया की तरफ बढ़ाया। हया ने इश्तियाक के साथ मुस्कुरा कर शॉपर थाम लिया। अंदर लॉलीपॉप बॉक्स था, जिसे देखकर हया की बाँछें खिल गई। थैंक यू भाई, वैसे आपको मेरे हाथ का नाश्ता पसंद आया तो आपने मुझे गिफ्ट दिया, मुझे हूर का नाश्ता पसंद आया तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं हूर को गिफ्ट दूँ। कहते ही हया ने हुरैन के गाल चूम लिए और हमेशा की तरह हुरैन चढ़ गई। ये कौन सा गिफ्ट है? मैं ऐसे ही गिफ्ट देती हूँ। अच्छा हाँ, शाह को भी तो खीर पसंद आई है, ऐसा ही गिफ्ट हया को भी दे। जहाँ शाज़र इसकी बात पर मुस्कुराया, वहीं हया को ज़ोरदार ठिसका लगा। शाज़ल ने कहका लगाते हुए पानी का गिलास हया की तरफ बढ़ाया और कहा, अच्छा तुम अकेले में गिफ्ट ले लेना। और ख़ुद ही बात बदलते हुए कहा, ये भी लो, तुम्हारी शादी का गिफ्ट। शाज़ल ने एक भारी भरकम कीमत का शॉपिंग वाउचर हया की तरफ बढ़ाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, यानी शॉपिंग, इसीलिए अपनी पसंद से जो दिल चाहे जितना चाहे ले लेना। आपने कहा तो बिल्कुल सही है, लेकिन भाई मुझे कुछ और भी चाहिए। हया की आंखों में शरारत थी। बोलो ना, मुझे ना। तिरछी आंखों से हुरैन की तरफ देखा और शाज़ल ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी को छोड़कर कुछ भी मांग लो। हया खिलखिलाई, अरे नहीं, बल्कि मुझे तो आप गारंटी दे कि जब भी मेरा शॉपिंग का दिल करेगा हुरैन मेरे साथ जाएगी। बिल्कुल नहीं। हुरैन फुदक गई। एक तो हमें समझ नहीं आ रहा, हुरैन नहीं हरून होता है। देखो हया, आज तुम्हारा वलीमा है तो आज ये मुमकिन है, और कल सुबह ही है। मैं और हूर हनीमून के लिए जा रहे हैं। मैं तकरीबन 8-10 महीने के लिए, तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 8-10 महीने के लिए? हया को पूरे जुमले में यही बात खटकी। हाँ, और इसी दौरान हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं होगा। कहकर शाज़र से मुखातिब हुआ, अगर तुमको जहमत ना हो तो एक आध बार जाकर ऑफिस का चक्कर लगा लेना। वैसे वहाँ रफ़ीक है, मगर फिर भी तुम चले जाओगे तो बेहतर है। मैं देख लूँगा, तुम बेफिक्र हो। अच्छा मैं ज़रा इंतज़ामात देख कर आता हूँ। कहकर हया की बाहर की जानिब चला गया। हया भी, हानिया की आवाज़ पर हया भी उठी और कमरे की तरफ चली गई। ये क्या बकवास थी? हुरैन ने गुस्से से कहा। बकवास नहीं थी मिसिस, मैंने तो बताया कि हम हनीमून पर जा रहे हैं। हम क्यों जाएंगे हनीमून पर? हुरैन ने गुस्से में कह तो दिया, मगर शाज़ल के लबों पर मंडाने वाली मुस्कुराहट ने इसे एहसास दिलाया कि हमेशा की तरह गुस्से में गलत बात कह दी है। शाज़ल ने एक हाथ से हुरैन की कुर्सी घसीट कर अपने सामने की, फिर कुर्सी के दोनों तरफ अपने हाथ रखे झुककर कहा, इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें हनीमून पर जाने के बाद दूंगा। हुरैन ने फ़ौरन गर्दन झुका ली और लब कुचलने लगी। वो सुरखसारों के साथ नज़र झुकाएं शाज़ल के दिल में हलचल में जा रही थी। मुझे नहीं जाना, हूर मनमनाई। शाज़ल को इस तरह मासूम लगी, मगर ये मासूमियत फ़िलहाल इसे भारी पड़ सकती थी, इसीलिए कहा, क्यों नहीं जाना? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा। इस क्यों का जवाब तो हुरैन के पास नहीं था। 8-10 महीने? हुरैन एक जवाब ढूंढ कर निकाला। पहले जाओ, चलो तो फिर दिल किया तो और कुछ महीने रह लेंगे। शाज़ल ने शरारत से कहा तो हुरैन ने सर उठाकर इसे घूमना चाहा, मगर इसकी नज़रों की ताब न ला सकी और फिर से पलकों के साथ गर्दन झुका ली। लेकिन कल जाना ज़रूरी है क्या? हुरैन ने फिर से एक नाकाम कोशिश की। देखो, हमारी शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं थी। निकाह हुआ, फिर हमने एक दूसरे को देखा, फिर जाना, फिर वलीमा हुआ, फिर जुदाई हुई, फिर अब जाकर रुखसती हो रही है। इस अजीब व गरीब शादी को इतने महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक कंवार आई हूँ, इसलिए मैं हनीमून के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कोई तो मरहला हो जो नॉर्मल हो। हुरैन ने इसकी बात को यकसर नज़रअंदाज किया। आप किसी से रब्ता करने से मना क्यों कर रहे हैं? हुरैन ने फिर इतराज़ किया। शाज़ल ने एक उंगली और अंगूठी की मदद से हुरैन की थोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। हुरैन ने नज़र उठाकर भूरी आंखों में देखा, जहाँ मोहब्बत का ठाठे मारता हो समुंदर मौज से था। हमारे दरमियान तो मैं अपने साए की शराकत भी बर्दाश्त नहीं करूँ। यह मंजर जब डाइनिंग रूम के अंदर आती हया ने देखा तो फ़ौरन आंखों पर हाथ रखकर कहा, सेंस प्लीज़, या सेंसर, ऐसे कुछ उसने कहा। इसके आवाज़ पर दोनों चौंके। शाज़ल फ़ौरन सीधा हुआ। इस जालिम समाज की वजह से मैं किसी से भी रब्ता करने से मना कर रहा हूँ। हाँ, मैं कब बनी जालिम आज आप लोगों के बीच में? हया को सदमा ही हो गया। अभी? हाँ, तो लड़की फ़िलहाल हमारी है, रुखसती नहीं हुई है। भाभी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी नंद का ख्याल रखूँ। ओहो भाभी, रुको तो मैं साले साहब को कहता हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखें। कहते हुए शाज़ल बाहर निकल गया। इसके इस तरह झुलाने पर दोनों ही खिलखिला कर हंस पड़ी। हया
अड्डा हुरैन का रूम था। अशर और हानी भी साथ थे। नाचना गाना खूब भला मचा हुआ था। हया और अशर इस वक्त को गाने पर डांस कर रहे थे, कोका गाने पर, सॉरी। हुरैन हया के चेहरे पर बिखरे रंगों से अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो कितनी खुश है। अशर थक कर चला गया, मगर हया ने थकना सीखा कहाँ था। असर तक सभी तैयार होने चले गए। तब हुरैन ने भैया को धक्के मार कर तैयार होने के लिए भेजा, तो हया ने कहा कि वलीमा के लिए साड़ी है, इसलिए वो यहीं तैयार होगी। हून ने कहा अपना सामान तो ले आओ। इस वक्त प्लेयर पर ब्लू आइज़ का गाना बज रहा था। हया के मुंह पर भी वही गाना चढ़ गया। वो गुनगुनाती वहाँ से निकल कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। चलो जी, ब्लू आइज़ वाला भी आगे खड़ा है। हया ये वापस भी सीन आ गया। अभी जो पड़ा है। शाज़र किसी काम से रूम में आया था। दरवाज़ा खुलने के आवाज़ पर पलटा तो देखा हया थी। ब्लू आइज़ हिप्नोटाइज थे। वो गुनगुनाते हुए अंदर आई गई, मगर इसकी ज़बान को ब्रेक तब लगी भी जब इसका पैर कालीन में अटका और वह ज़मीन बॉस होकर अपने दांत तोड़वा चुकी थी। अगर शाज़र ने बरोकते से संभाला ना होता। आप हया के ख्याल में शाज़र घर पर नहीं था। हया फ़ौरन सीधी हुई। हाँ, वो काम से आया था। सनम तैयार हो रही है ना? जी, मैं भी वही जा रही हूँ। आप लोग 7 बजे तक तैयार हो जाइएगा। तभी हया का फ़ोन बचा। अशर, हद है, एक काम का है, वो भी तुमसे नहीं होता, सिर्फ पिन सी तो लानी है। हया ने कबर्ड में से अपना सामान निकाला। हाँ, मेरे 2 बंच लाना, सॉरी। नहीं, एक काम करो, तुम 3 ले आना। अब फ़ोन रखो। आप इतनी सारी पिंस का क्या करेंगी? शाज़र के लहजे में ताज्जुब था। साड़ी सेट करने के लिए चाहिए। हया ने वजाहत दी और अलमारी से निकालते हुए शॉप पर उठाने लगी। आपका अगर फिर से बेहोश होने का इरादा है तो बराए मेहरबानी पिन इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिएगा। है क्या मतलब? सारी बात हया के सर से गुजर गई। शाज़र मुस्कुराया। मतलब आज रात फिर से पिन से उलझने की सकत नहीं है मुझ में। हया तो 2 सेकंड शाज़र के चेहरे को देखते हुए इसकी बात का मतलब अखज़ करने की कोशिश करी थी। जैसे इसकी बात का मतलब समझ में आया, इसकी आंखें हैरत से फैली, भी शर्म से झुकी, फिर खुफत मिटाने को बोली, आप भाई बहन कितनी मरतबा बेहोश होने का ताना देंगे? इसकी बात पर शाज़र ने काबुल उठा कर देखा। शाज़र को जवाब देता इससे पहले ही एक बार फिर हया का फ़ोन बजा। ओफ़ो, अशर के बच्चे आ रही हूँ, ज़रा सब्र रखो। फ़ोन कान से लगाए शाज़र की जानिब इजाज़त तलब नज़रों से देखा। जैसे मैं जाऊँ? शाज़र ने इस बात में सिर हिलाया तो वहाँ तूफ़ान की तरह बाहर निकली। नूर बरसना किसे कहते हैं, आज हकीकी मायनों में शाज़िल इब्राहिम को पता चला था। ऐसा होता भी क्यों ना, वो पिछले पूरे 20 मिनट से इन स्टेज पर बैठा हुरैन का इंतज़ार कर रहा था और इन 20 मिनटों में तकरीबन 40 कॉल वो हुरैन को कर चुका था। तभी वो दाखिल होती हुई नजर आई। वो तमाम रानाइयों समेटे हाल में दाखिल हो रही थी। ग्रे रंग के गाउन में सिल्वर यानी चांदी के तारों के काम से मजीन था। डायमंड और प्लेटिनियम के सेट, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, मतलब लाइक जो भी दुल्हन की वो होते हैं ना, श्रृंगार बनाओ श्रृंगार, वो सारा कुछ। और मेहंदी भरे हाथ समेत सहज सहज कर कदम उठाती स्टेज पर आ रही थी। रेड लिपस्टिक और ब्यूटिशियन के महारत से हुरैन और निखर गई थी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाती, शाज़िल की धड़कन भी बेरबत होती जा रही थी। शाज़िल बेख्तियार अपने बेकाबू होते दिल पर रखा। शाज़िल ने एक हाथ हुरैन के सामने किया। हुरैन ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर इसे देखा, फिर एक मुस्कुराहट के साथ हाथ थाम लिया और शाज़िल को लगा किसी ने इसकी हथेली पर हफ्ते क्लीम की दौलत रख दी हो। इसकी खुशी से चमकती आंखें देखने से ताल्लुक़ रखती थी। अस्सलाम वालेकुम। शाज़िल ने स्टेज पर बैठने के बाद सलाम किया। हुरैन ने एक नज़र इसे देखा। वो आज भी वैसा ही था, बेइंतहा वजिया। ग्रे कोट पैंट और वाइट टक्सीडो शर्ट इसकी शख्सियत जैसे मोल घोड़ी और नफासत से घड़ी आएगा और नफासत से सेट किए हुए बाल इसकी वजाहत में 4 चांद लगा रहे थे। इसकी भूरी आंखें आज भी नुमाया थी, वैसी शेर सी चमकती आंखें जिसने ना सिर्फ हुरैन के दिल की दुनिया जीती थी, बल्कि इस पर बड़े वसोक के साथ हुक्मरानी भी की थी। और कि हम थोड़ा फास्ट पढ़े हैं, हम वाज़े पढ़े हैं, इसलिए क्योंकि अब तक ये पार्ट पहुंच जाए, पता नहीं क्या होगा। हुरैन ने सिर्फ सर के इशारे से जवाब दिया और गर्दन झुका ली। शाज़िल कदरे इसकी तरफ झुका और सरगोशी की। तारीफ़ फ़िलहाल नहीं करूँगा क्योंकि ये सब मामलात मैंने बात के लिए रखे हैं, जिस पर मैं तफसीली गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूँ, मगर हजला रूसी में। हुरैन ने सोचा ये शख्स बिल्कुल नहीं बदलने वाला, इतनी बड़ी बड़ी बात करने के बाद ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि हुरैन के रुखसार फ़ौरन शुरू हुए थे। वहीं शाज़र जहाँ से भी किसी से कम थोड़ी था। वो नेवी ब्लू कलर के कोट पैंट, टक्सीडो और वाइट शर्ट और हमरंग आंखों समेत छाया हुआ था। हर नज़र पलट के इसे जरूर देखती है। अभी रॉयल ब्लू साड़ी में भरी भरी चूड़ियों और मेहंदी में धमक रही थी। अगर कुछ खास था तो उसके चेहरे की चमक। आज का फंक्शन बहुत पुरस्कून था। पता नहीं कौन से रिश्तेदार जो हुरैन को याद भी नहीं थे, वो आकर इसे दुआएं दे रहे थे। शरहान, हदीद और हया की वजह से माहौल बहुत खुशगवार था। शाज़िल के खाला खालू की खुशी देखने वाली थी। हया ने इस मंजर को कैद करना चाहा। सब इतने खुश थे जैसे कोई अबर रहमत बनकर
बरस रहा। तभी रुखसती का शोर उठा और हुरैन शाज़र के गले लगकर जो रोई कि हर आँख अश्कबार होगी। वो 10 साल की थी जब वो भयानक रात आई थी। इसके बाद इसका सब कुछ शाज़र ही था, इसलिए इसके इंतज़ार में क़यामत से 11 साल गुजारे थे। शाज़र ने भी अपना वादा निभाते हुए इसके पास आया था। वो हकीकतन उनको अपनी बेटी मानता था। वही एक वाहिद हकीकी रिश्ता था। इसके पास दुनिया दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तो ये गिरफ्तारी तो होनी ही थी। हुरैन को सीने से लगाए बहुत ही कड़े मुसीबत के मराहल से गुजर रहा था। इन्हें देखकर हया की भी आंख से आंसू जारी हो गए। एक तो हुरैन कल से हनीमून पर जाने वाली थी, न जाने कब तक वो इसकी शक्ल ना देख पाए और कब तक इसकी आवाज़ न सुन पाए। शाज़ल के खाला खालू मुसलसल हुरैन को तसल्ली दे रहे थे। शाज़ल को ज़ोरदार धचका लग गया जब हुरैन ने कहा, शाह मुझे नहीं जाना कहीं भी, आपके पास ही रहना, मुझे छुपा लें कहीं। ना बाबा, बिल्कुल भी नहीं, तू मेरे साथ चलना ही होगा वरना मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, मैं कह देता हूँ। शाज़ल के लहजे में हुरैन को खो देने का खौफ था। हुरैन ने झटके से इसे देखा तो सभी ने कहका लगाया, लेकिन हुरैन का रोना बंद नहीं हो रहा था। भी अम्मा से मिलकर भी बहुत रोई, आज़ा ने भी दुआएं दी, फिर हया के पास आई। सबसे पहले ही हया ने इसके आंसू पहुँच कर हुरैन के कान में सरगोशी की, जिस पर हुरैन ने चौंक कर उलझे अंदाज में हया को देखा। फिर जब बात समझ आई तो वक्त और मौके को भुला कर रुखसारों के साथ हया की पीठ पर एक धमोका चढ़ा। हाय जालिम! हया की दहाई पर हुरैन मुस्कुराई, फिर करीब जाकर हया के कान में सरगोशी की, जिस पर हया खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाज़ा ने कहा, देखा ऐसे ही होता है, जब ये दोनों मिलती हैं तो आसपास की दुनिया भुला देती हैं। तुम जेलिस हो रहे हो? शाज़ा ने ताज्जुब से कहा, नहीं शाज़र भाई, जेलिस तो हया होती है, यहाँ तक कि हूर के मामले में वो हदीद से भी खार खाती है। जवाब अशर की तरफ से था। अशर शाज़ल की तरफ मुतवज्जा हुआ, वैसे न जाने क्यों आपके मामले में सब्र कर लेती है सॉरी। फिर बावाज़ बुलंद कहा, हया तुम क्यों रो रही हो? अपनी रुखसती पर तो एक आंसू नहीं गिरा, अब समुंदर बहा रही हो। अशर ने हया को छेड़ा, अब अगर तुमने मुंह बंद नहीं किया तो इसी समुद्र में डुबो के तुम्हें मार दूंगी। वो हया थी, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती थी। इसी तरह हुरैन का कुरान के साए में रुखसत हुई। हुरैन बहुत थक गई थी, मगर इस वक्त वो हुजला अरूसी में बैठे दिल धड़क धड़क कर बाहर आने को मचल रहा था। फिरदौस बरी इसी का तमीर किया हुआ था, मगर हर चीज़ पर शाज़िल इब्राहिम का राज था। वैसे ये है तो नावल ही, क्योंकि जो घर इसने बताया था वो 15 दिन में तामीर नहीं हो सकता। बेशक आप दिन रात मेहनत करें फिर भी नहीं हो सकता। लाइक कितना अंदाज़ा हमें है, बिल्कुल इसके दिल की तरह। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वो दाखिल हुआ। हुरैन का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया। वो इसके सामने बैठा था। फिर एक ने हाथ हुरैन को बढ़ाकर हुरैन का हाथ थामा। हुरैन को लगा इसका दिल हथेली में धड़कने लगा है। मेरा बस चलता तो मुंह दिखाई में पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख देता, लेकिन वो भी कम थी। मगर मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ। आज से शाज़ल इब्राहिम और इससे जुड़ी हर चीज़ तुम्हारी। इतने मान से कहे जुमले पर हुरैन की आंखों में आंसू चमकने लगे। अच्छा, बार बार रो मत, मैं तोहफा लाया हूँ। हुरैन मुस्कुराई, पहले चेहरा तो दिखाओ, ये सर नीचे किए बैठी हो। शाज़ल की बात पर हुरैन ने सर मज़ीद नीचे झुका लिया। उफ, तुम्हारी अदा मार डालेगी। कहते हुए शाज़ल ने एक मखमली डिब्बी निकाली। इसमें चमकता हुआ लॉकेट था, हार्ट शेप का, जिस पर HOS डायमंड से लिखा हुआ था। मैं आई। वो इजाज़त मांग रहा था। हुरैन ने झुके सर के साथ इजाज़त दी, सिर्फ इस बात में सर हिलाया। शाज़ल ने आगे बढ़कर लॉकेट पहनाया। तुम क्या ज़बान घर छोड़ कर आई हो? शाज़ल मुसलसल इसे छेड़ रहा था। अब तो मुंह दिखाई भी दे दी, अब तो मुंह दिखाओ। हुरैन ने एक नज़र शाज़ल को देखा, फिर सर नीचे झुका लिया। शाज़ल ने कुछ पल लम्हे इसे गौर से देखा। थक गई हो? शाज़ल का लहजा संजीदा हो गया था। और थक तो गई थी, मगर शाज़ल इसे अपनी थकावट का तस्करा करना अच्छा नहीं लग रहा था। हुरैन सोच ही रही थी कि क्या जवाब दे, तभी शाज़ल ने हुरैन का हाथ छोड़ दिया और गहरा सांस खारिज की और फिर कहा, चाह कर चेंज कर लो। झुक कर अपने जूते उतारने लगा। हुरैन ने इसका चेहरा देखा, एकदम सपाट था। थोड़ी देर पहले वाली चमक गायब थी। हुरैन ने इस हाथ को देखा जो शाज़ल ने छोड़ दिया था। गुस्सा तो बहुत आया, इसलिए वो खामोशी से उठ गई, ड्रेसिंग टेबल के सामने रुकी, दुपट्टा उतार कर कंधे पे फैलाया, फिर बाल खोलने लगी। इसने एक नज़र शाज़ल पर डाली। वो बेड पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम था। हुरैन को यकलख्त सब कुछ बुरा लगने लगा। हुरैन, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफ़ी लायक नहीं है। हुरैन के चलते हाथ रुके। ये तो तुम्हारा ज़रफ़ है कि तुम इसके बावजूद यहाँ हो। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि जब मुझे अपनी गलती याद आती है तो मैं नदामत की ऐसी आंधी खाई में जा गिरता हूँ जहाँ मेरी सांस बंद होने लगती है। तुम्हारे साथ की हुई हर ज़्यादती मुझ पर कोड़े की मानित बरसती है। हुरैन उलझ गई कि शाज़ल ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन इसके अल्फाज हुरैन को दहला दे रहे थे। तुम्हारा गरेज और इतराज़ हक बजानिब है, लेकिन हो सके तो मुझे मुआफ़ कर। हुरैन को झटका लगा। वो इसकी फितरी हया और झिझक को गरेज और इतराज़ कह रहा था, जो कि उसकी गलती की वजह से सज़ा के तौर पर कह रही है, और वो इससे माफ़ी मांगे जा रहा है। या अल्लाह! हुरैन के दिमाग ने लम्हे में जुमला जमा तफरीक की। ओ शान, खुदा का वास्ता है बस करें। वो चलती उसके पास है। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। वो बेड पर इसके पास बैठ गई। और मैं पूछ सकती हूँ इस फजूल सी माफ़ी का मतलब? मैं अपनी गलती, उफ शान बस करे, क्या फजूल बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं याद कि आपसे कोई गलती हुई है, और ना ही आपको याद होना चाहिए। तो फिर तुम क्यों मुंह फुला कर बैठी हो? मैं कहाँ मुंह फुला कर बैठी थी? तुमने हकीकत मुझे डरा दिया था हूर। डरा तो आप देते हैं मुझे।
अच्छा और क्या क्या करता हूँ मुझे फिर कहते हुए शाहज़ाद हुरैन की गोद में सरक कर लेट गया और एक बार फिर धटकर मुंतशिर हुई। बताओ ना हूर, लहजे में शरारती सा रहा था। अच्छा मैं बताऊँ, इसके खुले बालों की लट से खेलते हुए पूछ रहा था। हूर तुम्हें पता है मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई? हूर ने नफ़ी में सिर हिलाया। मुझे खुद नहीं पता, मगर जब निकाह वाली रात तुम मुझे कम्फर्टर उड़ा रही थी, मैं जाग रहा था और तब तुमने पहला कदम मेरे दिल की सरजमीन पर रखा। कहते हुए शाहज़ाद हुरैन का एक हाथ थाम लिया और दिन ब दिन तुम मुझ में उतरने लगी। तुम्हें पता है निकाह के 1 महीने बाद मैंने तुम्हारी आंखों को देखा था। वही लम्हा था शायद जब मोहब्बत तुम्हारी आंखों के जरिए नाजिल हुई थी। शाहज़ाद जुमले के आखिर में थामा हुआ हाथ चूम लिया और हुरैन के दिलो दिमाग में बिजली सी दौड़ गई और धड़कन मजीद बढ़ गई। हूर तुम मुझसे इतना घबराती क्यों हो? मैं कहाँ आपसे घबराती हूँ? शाहज़ाद ने कहका लगाया। अच्छा हटे, मुझे ज्वेलरी उतारनी है। अच्छा ठीक है, मगर ड्रेस चेंज मत करना। हुरैन ज्वेलरी उतारने लगी और शाहज़ाद बेड पर नीमदराज होकर महवियत से देखने लगा। बस भी करेशान, अब किस तरह मुझे देख रहे हैं। हुरैन ने आकर कह ही दिया, तुम पहले इधर आओ, ये सब उतारने दे, बहुत हैवी है। हुरैन की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि शाहज़ाद हुरैन तक पहुँच गया और इसे बाहों में उठाया। हुरैन तो सिटपटा गई, क्या करें, उतारे मुझे। शब्ज़ो काफ के लम्हों में तुम्हें गोद में उठाकर झूला तो झुलाने से रहा, ऑफ कोर्स रोमांस करने का इरादा है। अल्लाह उतारे मुझे। इस पर तो हुरैन के लहजे में थोड़ी सख्ती थी, वो इसे घूर रही थी एक शर्त पर। शब सकाफ में कौन सा शोर अपनी बीवी से शर्तें मनवाता है? शाहज़ाद इब्राहिम, क्योंकि हुरैन शाहज़ाद इब्राहिम मेरी कोई बात सीधे तरीके से नहीं मानती। आप मुझे उतारे या नहीं, पहले मेरी शर्त मानो। कैसी शर्त? कैन आई हैव डांस विथ यू? आप बहुत बेशरम हैं। ठीक है, शाहज़ाद ने इसे उतारा, फिर प्लेयर पर गाना लगाया। ओके ये सॉन्ग है देखा हज़ारों दफ़ा आपको। बहुत दिल से इसने हुरैन के सामने थैली फैलाई और हुरैन ने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया और मुस्कुरा दी। पहले पहले मुझे सो अच्छा लगता था नावल में डांसिंग सीन, बट अब मुझे अच्छा नहीं लगते, पता नहीं क्यों। कोई भी नावल हो, चाहे वो मेरी फेवरेट राइटर का ही क्यों ना हो। शाहज़ाद बड़ी महारत से इसके साथ डांस स्टेप करने लगा। वो हुरैन की आंखों में झांकते हुए एक बार फिर हुरैन पर तबस्सुम फूंक रहा था। मैं चाह रही होती हूँ कि नावल ऐसा हो कि अगर वो रोमांटिक भी हो ना, तो फिर भी उससे हमें एक सबक मिले। कुछ सबक रख के राइटर ने लिखा हो, बेशक वो रोमांटिक हो हल्का सा। मोस्ट रोमांटिक भी मैं पढ़ लेती हूँ, बोर नहीं। खैर पिछले नावल में बहुत सीन स्किप किए थे, हमें किसी ने कहा था, तो हम इनको बता दें कि भाई मैं बोल्ड नावल नहीं पढ़ती हूँ, ना इस चैनल पे आते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई इतराज़ था तो आप किसी और चैनल पर देख लें, बट हम चाहते हैं कि सबक लास्ट में हो। ओके जी, इसने हुरैन के चेहरे पर आई लठ हटाई। ये सॉन्ग आप खुद ही रीड कीजिए। फटते जज्बात से इसकी पेशानी चूम ली, अकीदत भरा लिमिस हुरैन को सरशार कर गया। शाहज़ाद ने बहुत रंबीसी से खुद से मज़ीद करीब कर लिया और इसके गिर्द हिसार बांध दिया, इसे गले से लगाया मानो इसे महसूस कर रहा था। शाहज़ाद की गोश्त से मिलने वाला सुकून इसे मुकम्मल कर रहा था। हुरैन की मौजूदगी में सरशार आंखें बंद किए इसकी मोहब्बत में झूम रहा था। गाना डांस सब भूल कर बस हुरैन की मौजूदगी महसूस कर रहा था। गाना कब का ख़त्म हो चुका था। हुरैन, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्यों नावल के एंड में आते आते इसका नाम ही बिगड़ा है। हूर ही कह लेते हैं। हूर कुछ कसमसा कर होश में आई। शर्त सिर्फ डांस की थी। कहते हुए शाज़ाद से लग हुई। शाज़ाद कुछ कहता इससे पहले ही कहा, चुप करके लेट जाए, चूड़ी उतारने दें, फिर बहुत भारी है। कहते हुए वो ड्रेसिंग मगर मिरर के सामने आ खड़ी हुई। चूड़ी उतार कर जब वो पलटी तो मोहतरम शाज़ाद साहब बगैर शर्ट के बेड पर दराज थे। इसे वही साकित खड़े देखकर शाज़ाद ने कहा, चलो अब अपना रूटीन का काम अंजाम दो। हुरैन चलती हुई शाज़ाद की तरफ आई। आप आंखें बंद करें। शाज़ाद ने अच्छे बच्चों की तरह आंखें बंद कर ली। हुरैन ने लाइट ऑफ करके लैंप चलाया, फिर शाज़ाद को कंप्यूटर उठाने लगी। शाज़ाद ने आंख खोली, हुरैन को कलाई से पकड़कर खुद पर गिरा लिया। अच्छा छोड़े तो, कहीं नहीं जा रही। शाज़ाद ने हुरैन को अपने बाजू पर लिटाया, फिर इसकी तरफ करवट लेकर कहा, मेहरबानी करके ये दुपट्टा हटाओ, मैं हमारे दरमियान किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसने खुद ही दुपट्टा हटाया। कहते हुए शाज़ाद इससे बातें करता रहा था, अपने हाल दिल बयान कर रहा था। वो जब तक जागता रहा तब तक बातें करता रहा। इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था कि वो इसके लिए कितनी अहमियत रखती है। दरमियान में वो कभी कभी अपनी दी हुई लॉकेट की चेन पर उंगलियां फेरता। हूर इसके लिए मैं से खुद में सिमटी। सुरख रुखसारों के साथ वो जब भी नजर चुराती शाज़ाद महसूस होता। कभी बात करते करते वो शिद्दत जज्बात से इसके सुरख रुखसारों को चूम लेता, कभी इसकी कान की रो, कभी गर्दन, जिससे वो मज़ीद शर्म से सुरख हो जाती। जब भी हुरैन नज़रें झुका लेती, वो बात करते करते अचानक इसकी आंखों को चूम लेता। हुरैन भी इसकी बाहों में खुद को मोतबर महसूस कर रही थी और शाज़ाद इसके दामन में वादों और किस्मों के तारे टाँक रहा था। और ऐसे ही न जाने कब बातों के दरमियान शाज़ाद की आंख लग गई। हुरैन इसके चेहरे को देख रही थी और दिल ही दिल में खुदा की शुक्रगुजार थी कि इसने शाज़ाद इब्राहिम को इसकी तकरीर में लिखा था। एक वक्त था जब शाज़ाद के हाथ में सब कुछ था और वो इसके सामने बेबस थी। वो चाहता तो हुरैन को हमेशा इस्तेमाल करके फेंक सकता था, मगर शाज़ाद ने इसकी तरफ कभी बुरी नज़र से देखा भी नहीं था। इसने गुस्से में शाज़ाद की मोहब्बत के लिए बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इसे एहसास तो था, मगर आज वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। आज भी शाज़ाद ने इसे जिस अंदाज से महसूस किया, फिर जिस तरह अपनी मोहब्बत का यकीन सौंपा था,
हुरैन की रूह भी तस्खीर कर गया था। जब भी वो बात करते करते इसे खुद में बीजता, हुरैन हर मरतबा इसकी मोहब्बत पर नए सिरे से ईमान ले आती। वो चाँद था मगर आज दूर नहीं था, वो इसकी पनाहों में थी। हुरैन ने इसकी पेशानी पर बिखरे बाल अपने हनाई हाथ से हटाए और अपने लब इसकी पेशानी पर रख दिया। अगर वो जाग रहा होता तो दीवाना ही हो जाता। इसके आखिरी अल्फाज हुरैन की ज़िंदगी का हासिल थे। तुम मेरे वक्त का सबसे रोशन सितारा हो। इसने हुरैन की पेशानी से पेशानी टिकाई। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे गिर्द घूमती है। न जाने खुदा ने तुम्हें मेरी कौन सी नेकी के सिले में ता किया है। मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि इतना हौसला शाहज़ल इब्राहिम में नहीं है। सारी ज़िंदगी इस जहाँ में वो मौत के बाद उस जहाँ में भी इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम हमें मेरी हमराई पर फ़ख्र करोगी। इसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी और आवाज़ का मार लूद। इसने एक बार फिर इसके रुखसार को चूमा। मुझे अब तुमसे इश्क होने लगा है, इसने जुमला मखमूल लहजे में कहा, जो हुरैन को नए सिरे से तस्खीर करने को काफ़ी थे। इधर रुखसती के बाद हया ने शाहज़र से कहा कि वो पहले घर जाएगी ताकि मेहमानों को तकलीफ़ ना हो। ठीक है, आप जाए, मैं यहाँ सब क्लियर करके आऊँगा। हया साड़ी में ही सब मेहमानों की अमदारात कर रही थी। शाहज़र घर आया तो हया सबके कमरों में चाय पहुँचा रही थी। आप चाय पियेंगे? नहीं, शाह ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ओफ, इनकी ये मुस्कुराहट किसी दिन मेरी जान निकालेगी। तकरीबन आधे घंटे बाद हया कमरे में दाखिल हुई। शाहज़र इसी हुलिये में फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहा था। शाहज़र हया को देखकर चौंक गया, क्योंकि इसका चेहरा फक हुआ था। वो, जल्दी चलिए, पता नहीं भी अम्मा को क्या हुआ है। क्या हुआ है? अब जल्दी से चलिए, शायद हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो फ़ौरन कमरे से निकला। आप गाड़ी की चाबी लेकर आइए। हया ने फ़ौरन चाबी उठाई, चादर ओढ़ी और बाहर की तरफ दौड़ी। इसने देखा कि शाहज़र भी अम्मा को लिए हुए नीचे उतर रहा था। सभी थके हुए थे, इसलिए सो गए थे। हया भी शाहज़र के पीछे लपकी। शाहज़र को देखकर हॉस्पिटल की टीम फ़ौरन अलर्ट हुई। भी अम्मा को आईसीयू में रखा गया। शाहज़र घन चक्कर बना, कभी डॉक्टर, कभी आईसीयू, कभी फार्मेसी के चक्कर लगा रहा था। हया भी हैरान परेशान वेट करने में मशगूल थी और इसका भी यही हाल था। रात के आखिरी पहर शाहज़र हया के पास आया। वो, मुझे तहज्जुद पढ़नी है, आप यहाँ अकेले नहीं बैठे, मेरे साथ चलें प्रेयर रूम में। दोनों वहाँ पहुँचे तो जानमाज नहीं मिला। आई थिंक शाहज़र ने अपना कोट उतार कर हया को पकड़ाया और वज़ू करने चला गया। हया सोच में पड़ गई, नमाज कैसे पढ़ेंगे। तब शाहज़र बाहर आया। आप अपनी चादर दे दें, मैं इसी पर नमाज़ पढ़ूँगा। ये अल्फाज नहीं थे, ये शाहज़र का दिया हुआ मान था, जिसने हया को फरिश से अर्श पर पहुँचा दिया था और इसे मोतबर कर दिया था। हया ने अपनी चादर उतार कर दी। ऐसे सोचने वाली बात है, प्रेयर रूम में चाय नमाज नहीं है। शाहज़र नमाज़ पढ़ने में मशगूल हो गया। हया को अजीब सा लग रहा था, बगैर चादर के बैठे वो इसी साड़ी में मलबूस थी। वो हालांकि हॉस्पिटल में कोई नहीं था, मगर कोई आ गया तो बार बार अपनी साड़ी सही कर रही थी, कुछ बेचैनी सी थी। शाहज़र ने सलाम फेर कर इसे देखा, वो उलझी हुई थी। शाहज़र खड़ा हुआ और चलता हुआ इसके पास आया। पास रखा हुआ अपना ब्लू कोट हया पर डाला, फिर वापस जाकर नींद बांध दी। हया की तमाम बेचैनी उड़न छू होगी। वो भरपूर सरशार अंदाज में मुस्कुराई। कोट से शाहज़र की खुशबू आ रही थी, जिसने हया को घेर लिया था। अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। 4 बजे कहीं जाकर भी अम्मा की हालत ठीक हुई तो हया ने शाहज़र से कहा, देखें, आप लोग जिस नावल की रिक्वेस्ट करते हैं ना, अगर वो बोल्ड हुआ ना तो मैं आप लोगों को पहले और वाज़ा तरीके से बता दूँ। जिनको समझ नहीं आती उर्दू, वो भी जाके अपनी किसी उर्दू फ्रेंड से सुनवा लें, पढ़वा लें, जो भी है। मैं बता दूँ, मैं बोल्ड सीन को स्किप करूँगी। स्किप मैं इसलिए तेज़ स्किप कर रही होती हूँ, फिर भी कोई रोक के देख ले तो मैं चाह रही होती हूँ बोल्ड सीन मैं ना पढ़ूँ तो कोई ना पढ़ेगा, क्योंकि बोल्ड सीन ज़ाहिर सी बात है नहीं पढ़ने चाहिए, तो मैं उसको ब्लर कर देती हूँ। अगर किसी को इस चीज़ से मसला है तो आप वही नावल गूगल पर सर्च कर लें, मतलब यूट्यूब पर सर्च कर लें, आपको कई ऑडियो बुक मिल जाएगी, अब वहाँ से सुन लें, ठीक है ना, क्योंकि मैं बोल्ड सीन नहीं पढ़ती। इसी पिछले नावल पे इतना हंगामा मचाया हुआ है कि आप ब्लर ना करती, आप वैसे स्किप कर देती। आपने क्यों नहीं पढ़ी, आपको शर्म नहीं आई, आपने क्यों नहीं पढ़ी। भाई बोल्ड सीन मैंने स्किप किया, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, आपको नहीं शर्म आनी इसमें पढ़ते हुए? हद हो गई है। ना ही मैंने कभी ऐसी राइटर को रिकमेंड किया है जो बोल्ड सीन लिखती हूँ। अजीब ही है आप लोग तो। कमेंट सुन के मेरी कानों से धुएँ निकल रहे थे। मैं घर चली जाती हूँ, मेहमान उठने वाले होंगे, फजर तक पहुँच जाऊँगी। हया जाने के लिए पलटी, फिर मुड़कर शाहज़र के पास से जैसे कुछ याद आया। हूर 8 बजे तक आपसे मिलने आएगी, तो आप घर आ जाइएगा। हम आज़र को कुछ देर के लिए यहाँ भेज देंगे और हम हूर को भी अम्मा के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो वो हनीमून पर नहीं जाएगी। हाँ, ये भी ठीक है, आप एक बार मुझे रिमाइंड करा देना 7:30 बजे। ओके, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हया घर पहुँची तो फजर की अजान ही हुई थी। इसने फ़ौरन टिफ़िन नाश्ते का तैयार किया और एक चाय नमाज ड्राइवर के हाथों भिजवाई। अपने कमरे में आई थी, फ़िज़ा में फजर की अजान की आवाज़ गूंजने लगी। हया ने जल्दी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। जब आईने में खुद को देखा तो चौंकी। वो शाहज़र का कोट पहने ही घर आ गई थी।
हया ने फ़ौरन शावर लिया, नमाज़ पढ़ी और नीचे नाश्ते की तैयारी करने लगी। हानिया अशर वगैरह तो फजर से उठने के आदी थे, इसलिए रात भाभी हानिया भी इसकी हेल्प कराने लगी। घर में इतने सारे नौकर थे मगर मजाल है जो हया को किसी के हाथ का काम ठीक लगे। सभी मेहमान भी उठ के और नाश्ता करने आ रहे थे। तभी हया ने मुनासिब लफ्ज़ों में आज़र को बीमा के बारे में बताया। आप लोगों को मुझे रात ही बता देना चाहिए था, अकेले ही ख्वार हुए इतना। अब मीमा की तबीयत भी कहाँ ठीक रहती है, इसे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी अब तुम चले जाओ तो वो आएंगे। जल्दी से अस्पताल पहुँचो, मेरे शोहर को भेजो, कितने घंटे हो गए मैंने इन्हें देखा ही नहीं। हया ने हंसकर बात ख़त्म कर दी थी तो आज़र को एतराज़ था कि इसे नहीं बताया गया। हुरैन बहुत पुरसुकून नींद सो रही थी, इतनी पुरसुकून नींद जैसे वो कभी नहीं सोई थी। इसे महसूस हुआ कोई इसके कान में मीठी सी सरगोशी कर रहा है, मगर हुरैन का दिल ही नहीं चाहा कि आंखें खोले। इसने तकिया अपने मुंह पर रख लिया। हुरैन को महसूस हुआ किसी ने बहुत ही नरमी से वो तकिया हटाया, फिर इसे अपने होठों पर नरम लिमिस का एहसास हुआ। इस मरतबा इसने कसमसा कर आंखें खोली तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर जब जहन बेदार हुआ तो इसने शाज़ल को खुद पर झुका हुआ पाया। सारी नींद भग से उड़ी। इसे आंखें खोलते देख शाज़ा ने इसके लबों को आज़ाद किया, कान में सरगोशी की। नई ज़िंदगी की पहली सुबह मुबारक हो मिसेस शाज़ल इब्राहिम। पहली मरतबा अपने होठों पर इस कलिमे से महसूस करके वह शर्म से दोहरी हो रही थी। मैं शावर लेकर निकलता हूँ, तुम भी जल्दी से फ़्रेश हो जाओ, साथ नमाज़ पढ़ेंगे। हूर अपना भारी भरकम जोड़ा संभालती हुई उठी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने भारी जोड़े में भी इतनी सुकून की नींद सो रही थी। शाहज़र जब घर में आया तो हया खिलते पीले रंग और जामुनी रंग के अंगरखा में अजले पैर की बिल्ली बनी हुई हाल में चक्कर काट रही थी। शाहज़र को देख इसने सुकून की सांस खारिज की। हश, आप आ गए? हूर का फ़ोन आया था, वो लोग निकल गए हैं, आप जल्दी से चेंज करके नीचे आएँ। हया ने हमेशा की तरह बिना फुल स्टॉप और कोमा के कहा, और ये जा वो जा। शाहज़र इसे सिर्फ देख कर रह गया। शाहज़र नीचे आया तो हाल हुरैन की खिलखिलाती हंसी से गूंज रहा था। अस्सलाम वालेकुम शाह। हुरैन शाहज़र के गले लग गई थी। मेरी सनम कैसी है, आपको कैसी लग रही हूँ? जवाब देना आ गया है तुम्हें? हुरैन खिलखिला कर हंसती। हदीद इसके पीछे पागल हुआ जा रहा था। हर कोई हुरैन से मिल रहा था। वो बात बेबात मुस्कुरा रही थी। सभी हुरैन को घेरे बैठे थे। ये बात हया को कहाँ बर्दाश्त होनी थी। वो बिना किसी की परवाह की इसका हाथ पकड़ कर कमरे में लगी। कैसी हो तुम? जैसी दिख रही हूँ। हूर तुमने भाई को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया ना? किस गलती के लिए माफ़ करूँ? कोई गलती करेंगे तो माफ़ करूँगी ना। हया हुरैन के गले लग गई थी। और हूर तुम कितनी अच्छी हो। वो तो मैं हूँ ही। अब बताओ भाई ने मुँह दिखाए में क्या दिया है? हया का अजली चहकता ईथिंग हुआ लहजा। ये देखो माशाल्लाह बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। और बताओ कैसी गुजरी रात? हया तो हया है, बदतमीज़ बेशरम, कहकर हुरैन ने एक धमौका हया की पीठ पर चढ़ा। हया कल दिन भर मसरूफ़ रही, फिर वलीमे की थकावट, फिर अस्पताल, फिर घर की मसरूफियात। कल से सुकून से लेटने तो क्या बैठने का भी वक्त नहीं मिला था, जिसकी वजह से कमर दर्द कर रही थी। हालांकि हुरैन ने हल्के से मस्ती में हाथ जड़ा था, मगर हया की दर्द भरी कराह निकल गई। या अल्लाह! हया को ऐसे देखकर हुरैन घबरा गई। सॉरी है, मैंने जानबूझकर ज़ोर से नहीं किया। हया ने फ़ौरन अपने तासरात नॉर्मल किए। शर्त पर मानूंगी, मैं कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। अपनी शर्त अपने पास रखो। दफ़ा हो जाओ तुम ज़रा, जो मुझे कभी मनाया हो। बताओ तुमने शाह से शेर कहलवाए कि नहीं? तब हया ने चेहरा हाथों में छुपाते हुए शर्माने की इंतहाई घटिया एक्टिंग करते हुए कहा, मुझे शर्म आ रही है। इसकी एक्टिंग देखकर हुरैन हंसने लगी और एक ही लफ्ज़ का नौटंकी। बताओ ना हूर, सब ठीक था ना? मेरे पूछने का मतलब है भाई की आंखों में तो नज़र आ रहा है कि, मगर फिर भी मैं तुमसे तसल्ली करना चाहती हूँ कि तुम खुश हो ना? खुश होना बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैं बयान नहीं कर सकती कि शान मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अपने एहसासात बयान करने के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। वो मुझे किस हद तक चाहते हैं उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कल इतराफ़ किया कि मैं इनके लिए कितनी अहमियत रखती हूँ। खुदा ने मेरी तमाम तरह आज़माइशों का सिला शाज़ल इब्राहिम की सूरत में दिया है। यकीन करो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए शाज़ल इब्राहिम अनाम की सूरत में उतारे गए हैं, और खुदा ने इनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालकर नेमत से नवाजा है। हया यार जल्दी से मुझे संभालो, कहीं बेहोश ना हो जाओ। शाज़ल के आवाज़ पर दोनों चौंक कर पलटी। मैं तो हूर को बुलाने आया था कि हेलीकॉप्टर टेरिस पर आने वाला है, मगर हया ज़रा मुझे चुटकी तो काटो, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। चलो हूर तुम मामला में निपटाओ, मैं तो चली नीचे। हया बाहर गई तो हुरैन भी उसके पास जाने लगी। तभी शाज़ल ने हुरैन को कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। दरवाज़ा बंद करके इसके गिर्द हिसार बांधा। कितनी जालिम हो तुम, कल रात मैं ही बोलता रहा, ज़रा जो तुम्हारे मुँह से कुछ निकला हो। चलो जल्दी से कहो मुझसे मोहब्बत करती हो। हुरैन ने नज़रें झुका ली। आपको पता तो है? नहीं मुझे नहीं पता, कहते हुए शाज़ल ने उंगली से हुरैन के चेहरे पर झूलती लटको कानों के पीछे किया। बोलो ना हूर। मखमूल लहजे में बेइंतहा इसरार और मोहब्बत में ना था। हुरैन ने नज़र उठाकर शाज़ल के मुस्कुराते चेहरे को देखा।
फिर अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की, अपने दोनों हाथ शाजल के कंधे पर रखे और पंजों के बल उचक कर शाजल की पेशानी चूम ली। इसकी आंखों में देखा, आप मेरे लिए नेमत हैं। इतने प्यारे इजहार पर जहाँ शाजल का दिल चूम उठा तो वहीं हुरैन ने शाजल के सीने में चेहरा छुपा लिया। इसे छिपने के लिए इसी में पनाह ढूंढ रही थी। शाजल को हुरैन की सदा पर टूट कर प्यार आया। शाजल ने हुरैन के चेहरे को थोड़ी से पकड़ कर ऊपर किया। हुरैन के रुखसार गर्दन यहाँ तक कान की लू तक सुरख पड़ रही थी। अल्लाह, मैं अपनी आवाज़ का क्या करूँ? किधर गई मेरी आवाज़ प्यारी सी? उफ। सब्ज़ आंखें झुकी हुई थी जिन पर खमदार पलकें लर्ज़ रही थी। इसके एक एक नकूश को शाजल दिल में उतार रहा था। इतने दिलकश इजहार पर नाम तो बनता है। वो इसका इतना करीब था कि हुरैन को इसकी पुरहिद्दत सांसों की तपिश चेहरे पर महसूस हो रही थी। शाजल की नज़र हुरैन की आंखों से होती हुई इसकी नोज़पिन पर ठहर गई। एक मरतबा मानो फिर शाजल का दिल इसकी नोज़पिन में अटक गया हो। बेख्तियार शाजल ने इसकी नोज़पिन को चूम दिया। एक मुद्दत बाद इसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी और फिर अपने लब हुरैन के लब पर रख दिए। मोहब्बत पा लेने की खुशी क्या होती है? शाजल इब्राहिम इसकी जीती जागती मिसाल था। ना चाहते हुए भी कुछ लम्हों बाद उसके लब आज़ाद के और पेशानी से पेशानी टकरा कर सांस हवार करने लगा। अब भी शाजल का एक हाथ हुरैन की कमर के गिर्द था और एक हाथ से इसका चेहरा थाम रखा था। दोनों ही की आंखें बंद थी। दोनों ही एक दूसरे को महसूस करते हुए मोहब्बत की जहाँ की सैर कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की लैंड करने की आवाज़ से दोनों होश में। हुरैन फ़ौरन बाहर जाने के लिए पलटी तो एक बार फिर शाजल ने इसे अपनी तरफ खींचा और उसके कान में मखमूल लहजे में सरगोशी की। खुद को तैयार कर लहूर, कल मैंने अपनी मोहब्बत का लफ्ज़ी मुजाहरा किया था, लेकिन आज वो सांस लेने के लिए रुका और हूर को लगा इसकी धड़कन भी रुकी हो। शाजल ने अपनी बात जारी रखी, आज मैं इजहार मोहब्बत अमली सूरत में करूँगा। हुरैन इसके जज्बों की ताब न ला सकी और फ़ौरन बाहर निकली। चारों टेरेस पर खड़े थे। निकलने से पहले शाजल ने एक पेपर शाजल की तरफ बढ़ाया। ये शाजल इंडस्ट्री की पावर ऑफ अटर्नी है जिसे मैंने अपनी गैर हाजिरी में तुम्हारे नाम किया है। इसके होते हुए तुम्हें कोई भी मेजर डिसीजन लेते वक्त मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुरैन इन दोनों के दरमियान भरोसा देकर एक लम्हे को हैरान रहेगी मगर फिर बहुत खुश हुई। दोस्ती का रिश्ता वो अनमोल रिश्ता होता है जिसके भरोसे हम कई बड़े फैसले लेते हैं। इन फैसलों को सही साबित करने में एक दोस्त का बड़ा किरदार होता है। दोस्ती का रिश्ता समाज नहीं बनाता, यह रिश्ता खून का नहीं होता। ना ही इस रिश्ते को बनाने से पहले खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर गवाहों की मौजूदगी में दोनों जहाँ की हमराई कबूल करते हैं। फिर भी दोस्ती का रिश्ता इन रिश्तों से कई ज़्यादा मजबूत होता है। दोस्ती के रिश्ते को ना ही किसी दोस्ती नामे की ज़रूरत होती है, ना ही किसी DNA मैच होने की, ना इसमें बेवफाई का खौफ होता है और ना ही अपनाने से इनकार कर देने का खदशा। इन सब के बगैर ही ये रिश्ता अपने आप में मुकम्मल है। मुखलिस दोस्त किसी नेमत से कम नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में मुखलिस दोस्त हैं तो यकीन जाने आप इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन इंसानों में से एक हैं। सारा, आई लव यू। भले ही शाजल हया की तरह ऐलान अपनी दोस्ती का ढंढोरा नहीं पीटते थे मगर गहरा मजबूत ताल्लुक़ कायम हो चुका था जिससे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, दोस्ती का रिश्ता। हालांकि अपनी शाजल की थी कि बात हया के लिए हैरान कुन थी। जाते वक्त शाजल और हया ने हुरैन को ढेरों दुआएं दी, फिर हुरैन ने भी हया को ढेरों नसीहतें की। हुरैन खैर आफियत से रवाना होगी। मैं चाह तो रही हूँ मगर जब वापस आऊँ तब भी शाह मुझे इतने ही खुश दिखाई देने चाहिए। मेहरबानी करके अपनी भचकाना हरकतें छोड़ दो और संजीदा हो जाओ। मेरे शाह को खुश रखना। ये अल्फाज जाते हुरैन ने कहे थे। दोनों के जाने के बाद शाजल सो गया। फिर जोहर में उठा और कहा, मैं मस्जिद से सीधा अस्पताल जाऊँगा। यकीनन उजलत में था इसीलिए रुका नहीं। हया ने जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाकर ड्राइवर के हाथों अस्पताल भेजा। आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान अपने घर रवाना होने लगे। हया सबको बाहर तक छोड़ने जा रही थी। शाजल की एक दूर परे की फूफी थी। वो जाते हुए वक्त हया से कह रही थी, शाजल तो सोना है बचपन से और इतना खूबसूरत भी। मैंने सोचा था कोई अच्छी लड़की पसंद करता तो अच्छा होता मगर लिखे को कौन टाल सकता है। लेकिन तुम अब भी दिल में जगह बना सकती हो। कोशिश करो तो सब मुमकिन है। मेरे बच्चे जैसा है। मैं इसका बुरा नहीं चाहती मगर जो हो गया सो हो गया। अब क्या कर सकते हैं। इनकी बात सुनी दिल तो क्या खरी खरी सुना थे मगर वो रवाना होगी। सिर्फ अशर रूहानियाँ रुके थे। शाम में सब हया अस्पताल पहुँची। तब तक भी अम्मा की हालत काफ़ी बेहतर थी। वो कुछ शर्मिंदा सी थी कि इनकी वजह से सभी परेशान हो गई। शाजल ने तसल्ली दे रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्होंने शाजल और हुरैन के लिए किया है। इसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। भी अम्मा बहुत जज्बाती हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं बस अपनी औलाद के पास जाना चाहती हूँ। नमक का हक अदा करने में मैंने अपनी औलाद को नज़रअंदाज कर दिया। शाहजहां ने इन्हें यकीन दिलाया कि कल तक इनका बेटा आ जाएगा और वो अपने घर चले जाएँ जहाँ इनके कंधों पर वफादारी का बोझ ना होगा, ना ज़मीर पर नमक का हक अदा करने की जिम्मेदारी। हया जब वहाँ से जाने के लिए उठी तब शाहजहां ने कहा, आज रात को भी अम्मा का बेटा और इसकी फैमिली आ रहे हैं। काफ़ी देर रात आएंगे शायद। आप ज़रा देख लेना। वो लोग कल सुबह ही अस्पताल आएंगे और इंशाल्लाह अभी अम्मा को साथ ले जाएंगे। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। आज रात घर आएंगे आप? नहीं, याजर और मीमा भी आज ही जा रहे हैं तो रात में ही रुकूंगा।
हया जब घर आई तो अशर और हानिया वहीं मौजूद थे। पूरा घर फैला हुआ था, इतने सारे मेहमानों ने घर का कबाड़ा किया हुआ था। एक तो इतना बड़ा घर, हानिया और हया ने नौकरों के साथ मिलकर सब कुछ ठीक किया। रात के खाने के बाद अशर और हानिया चले गए। हया ने अस्पताल खाना भेजा। सब सोने के लिए कमरे में आई तो घड़ी 11:30 बजा रही थी। जब सोने के लिए लेटी तो ध्यान भटक कर अपनी ज़िंदगी पर चला गया। हुरैन कितनी खुश थी, इसने देखा था शाज़ल कैसे इसे चोर नज़रों से देख रहा था। एक मुकम्मल जोड़ा, हाँ बिल्कुल एक मुकम्मल जोड़ा। शाज़ल की आंखों की वारफिदगी, हुरैन का शर्माना, या खुदा मेरी हुर को हमेशा खुश रखना। इसकी सोचा का रुख अशर और रानी की तरफ चले गया। वो भले ही हानिया को कुछ भी कहता, मगर मोहब्बत इसकी आंखों से छलकती थी। और जब से हानिया ने खुशखबरी सुनाई थी, वो इसका कितना ख्याल रख रहा था। इसके हर काम भाग भाग कर करता, इसके तमाम नखरे उठाता। इसका बस चलता तो इसे ज़मीन पर पाँव रखने भी ना देता। शादी के वक्त हानिया ने कितना ववेला मचाया था, मगर अब अगर अशर बगैर बताए इसके सामने से 1 मिनट के लिए भी गायब होता तो वो बेचैन हो जाती। इसका रुख भटक कर फिर शाज़र की तरफ गया। किस कदर खूबरू है वो। अगर देखा जाए तो इन दोनों के दरमियान कोई भी नेर शादीशुदा जोड़ों जैसी कोई बात ही नहीं थी। हया को तैयार होकर रहने का बहुत शौक था और वो वैसे ही रह रही थी, मगर शाज़र साहब ने इतनी भी अभी तक इसकी तारीफ़ में एक लफ्ज़ नहीं कहा था। ना हया को देखकर इसकी आंखों में चमक आती, ना ही वारफिदगी होती। वो बहुत नवेतुले अंदाज में बात करता। वो ये कहना बेहतर होगा सिर्फ जितनी ज़रूरत होती इतना ही बोलता। और यह मैडम ख्यालों की दुनिया में रहने वाली लड़की थी। इसे एक लगता अपनी तैयारी बेकार लगने लगी। मैं हया हूँ, कैसे हार मान सकती हूँ। इसने सोच लिया था कल वो बहुत अच्छे से तैयार होगी। इन्हीं सोचों में इसकी आंख लग गई। इसकी आंख इंटरकॉम की आवाज़ से खुली। रात के 3 बज रहे थे। इसे इत्तला मिली कि पियम्मा के बेटे और इनकी फैमिली आई है। आंखें इतनी भारी हो रही थी कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बामुश्किल अपनी आंखें खोलती। नीचे पियम्मा का बेटा, बहू और पोता आया था। वो 2 साल का मासूम सा बच्चा हया को बहुत प्यारा लगा। इनकी खातिर मदारत में पता चला इस बच्चे को अचानक ही बीमार हो गया, जिसकी वजह से वो बेचारा गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। इस 2 साल के मासूम से बच्चे ने हया को तकनीक का नाच नचा दिया। हया ने चौकीदार को भेजकर दवाई मंगवाई। हया बेचारी हैरान परेशान, आंखें नींद से भारी हो रही थी। कल पूरी रात जागना और अभी कच्ची नींद से उठना हया जैसे गधे घोड़े बेचकर सोने वालों के लिए बहुत मुश्किल था। कोई चारा भी तो नहीं था। सुबह 6 बजे जाकर कहीं हमसा की हालत सही हुई तो मसूफ सोए और वो लोग फ़ौरन अस्पताल रवाना हुए। अब सोना बेकार था क्योंकि शाज़र किसी भी वक्त आ सकता था। इसलिए वो नींद में झूमती हुई शावर लेने गई। शावर लेने के बाद आंखें कुछ खुली तो जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़कर नाश्ते का एहतमाम करने लगी। ये पहला नाश्ता होगा जो वह दोनों साथ करेंगे। 2 घंटों की शदीद मेहनत के बाद एक ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता तैयार किया और फिर इसे अपनी हालत का ख्याल आया तो जल्दी से कमरे में गई। आज क्या पहने, यही हिस्सा हमेशा हया के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो सोचा मैं कुछ भी पहन लूँ खूबसूरत ही लगूंगी। कुछ सोचकर इसने अपना निकाह वाला जोड़ा निकाला और ज़ेबतन किया। पूरे एहतमाम से ने हमेशा की तरह भर भर के चूड़ियाँ, जेवर, नई दुल्हन वाला संगार। हालांकि शादी को 2 दिन ही हुए थे, इतना तो बनता था। अब वो शाज़र का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी वक्त गुजर गया। 11 बजे वो अभी तक नहीं आया था। घड़ी ने 12 का हिस्सा बूर किया, यहाँ तक कि ज़ोहर हो गई, मगर वह नहीं आया है। या कोई याद नहीं इसने इतना इंतज़ार किसी का किया होगा। अब तो इसकी भूख ही मर गई थी। वो बिजली से किचन में आई। वो सब उठाकर फ्रिज में तकरीबन ठोंसा और बाहर निकली तो मुलाजमा ने बताया कि सर तो आ गए हैं। हया चौंकी। कब? अभी जब आप अंदर किचन में थी। नाश्ता वगैरह का कुछ कहा सर ने? कहा कि वो खा कर आए हैं और अभी सोएंगे तो इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। हया के अंदर शरारे फूटने लगी। इसका दिल किया सब कुछ आग लगा दे। हाल में ही जा नमाज मंगा कर नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़कर उठी ही थी कि शाज़ल के खाला खालू आ गए। हालांकि इसका इरादा सोने का था, मगर इन्हें देखकर अपना इरादा तर्क कर दिया। आज वो लोग वापस आ रहे थे इसलिए मिलने आए थे। हया को इन्हें देखकर हकीकतन खुशी हुई थी और वह इनसे खुशी सलूबी से भी मिली। इनसे मिलकर जब वो सब कुछ भूल गए, वैसे भी वो हया थी ज़्यादा देर तक एक ही बात सर पर सवार नहीं कर सकती थी। खाला खालू को भी वो चहचहाती चंचल सी हया बहुत पसंद थी और लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे बरसों की शनासाई हो। बहुत खुशगवार माहौल में लंच किया गया। हया ने मुनासिब लफ्ज़ों में शाज़र की गैर मौजूदगी की वजह बताई और ये भी बता दिया कि वो इसे उठाने वाली नहीं क्योंकि वो बहुत थका हुआ है। शाज़र सोकर जब नीचे आया तो पूरा घर खाली था। बाहर से आवाज़ आ रही थी और लॉन में आया तो देखा हया ने काका जोड़ा पहने बॉलिंग करी और शाज़र के खालू हाथ में बैट पकड़े तैयार खड़े थे। हया ने बॉलिंग की और खालू ने ज़ोरदार शॉट मारा। बॉल उड़ती हुई जाने लगी। तभी शाज़र ने कैच कर ली। हया ज़ोर से चीखी, यस याहू आप आउट हो गए, और साथ ही ज़बान निकाल कर चढ़ाई, नहीं भाई ये तो फाउल है, शाज़र गेम का हिस्सा नहीं था। खालू ने एहतजाज किया, अब आप आउट हो गए हैं, बहाने नहीं बनाए, चले एम्पायर से पूछते हैं। हया ने खाला की तरफ इशारा किया, बताएं एम्पायर आउट हुए और आउट और नॉट आउट? आउट, और अगर आप लड़ना बंद करें करके शाज़र से मिल लें तो बेहतर होगा। खाला ने टोका तो खालू को भी ख्याल आया। वो फ़ौरन बैट छोड़कर शाज़र की तरफ बढ़े। मैं चाय का इंतज़ाम करती हूँ, कहकर हया बिना शाज़र को देखे अंदर चली गई। चाय की प्याली का आखिरी घूंट भरते हुए खालू ने पूछा, तुम्हारी बीमा की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है माशाल्लाह। अब तो वो अपने घर में चली गई हैं।
तभी हया खाला की किसी बात पर हंसी। क्या बात है भाई, इतनी हंसी क्यों आ रही है? खालू को हया की बातों में काफ़ी दिलचस्पी थी। कुछ नहीं, खाला बता रही थी कि आप जब के शर्त हार गए हैं, लेकिन हमेशा की तरह अब अपनी शर्त पूरी नहीं करेंगे। यानी जिस तरह आपने कहा था कि अगर आप हारे तो मुझे क्रिकेट किट ला कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। हमारी बेगम को सदा हमसे शिकायत होती है। तुम बेफिक्र हो, उस्मान अहमद अपना वादा पूरा करेगा। फिर हया और खाला दोनों मिलकर डिनर की तैयारी करने लगी। एक पुरतकल्लुफ़ डिनर बनाने के बाद तो हया को महसूस हुआ इसका बदन दर्द से टूट रहा है। इसे तो अपने पैरों में सूजन भी महसूस हुई, मगर वह चैन से बैठ कहाँ सकती थी। अगर हुरैन कहती थी कि इसमें स्प्रिंग फिट है, 100% सही कहती थी। खाला खालू के जाने के बाद हया ने किचन समेटा बर्तनों को देखकर इससे होल उठ रहे थे। मुलाजमा को बर्तन धोने का कहकर वो कमरे में सोने के लिए आ गई। एक हल्का सा ड्रेस निकाल कर गर्म पानी का शावर लिया तो थोड़ा पुरसुकून महसूस करने लगी। वो वॉशरूम से बाहर निकली तो नज़र शाहजर पर पड़ी। शाहजर बेड पर नींद दराज था, इससे अपने और शाहजर के रिश्ते के तकाज़ों का एहसास हुआ। पहली बार इसने अपने रिश्ते को महसूस किया और अचानक इसका दिल 100 की स्पीड से धड़कने लगा। शाहजर ने इसे वहीं इस्तेदा देखकर एक हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। ये पास बुलाने का एक इशारा था। हया चलती हुई बेड पर आई और थोड़ी झिझक के बावजूद हाथ थाम लिया। उफ़ हया, तुम घबरा क्यों रही हो? तुम 1970 की हीरोइन नहीं हो है या हो? शाहजर के पास ही बैठ गई। 1970 लाइक 1970। किसी को उर्दू मतलब लाइक गिनती नहीं ना आती होती। लाइक सारा, आप कब से सोई नहीं है? हया ने चौंक कर इसे देखा। या शायद मुझे पूछना चाहिए मेरी गैर मौजूदगी में आप कितनी देर सोई हैं? शाहजर ने हया की सुर्ख होती आंखों में देखकर कहा। हया को ये सवाल अजीब सा लगा। 3 घंटे, इसने कुछ उलझे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन अब चौंकने की बारी शाहजर की थी। क्यों? वक्त ही नहीं मिला। फिर कल रात हमजा की तबीयत ख़राब थी। फिर कहते कहते खामोश होगी। मैं क्यों बोलूँ, इंतज़ार कर रही थी। हया का हाथ अब तक शाहजर के हाथ में था। ठीक है, अब सो जाएं। शाहजर ने उठकर लाइट ऑफ की और लैंप चलाया। तब तक हया लेट चुकी थी। लेटते वक्त इसे फिर जिस्म में दर्द महसूस हुआ। शाहजर बेड पर आया, लहाफ लिया। इतना जागेंगी तो बदन दर्द होगा ही। शायद इसने हया के चेहरे पर तकलीफ़ के इशारे देख रहे थे। हया कुछ और जुमलों की तवक्का कर रही थी। इसे अपनी बेवक्ती पर बहुत गुस्सा आया। आज भी इसने हया की तारीफ़ नहीं की थी। हया अपनी ही सोचों में गलता थी कि शाहजर ने इसे खींचकर अपने बाजू पर लिटाया था। इसके लिए हया तैयार नहीं थी तो हड़बड़ा गई, मगर शाहजर ने इसके हड़बड़ाहट की परवाह के बगैर इसके गले हिसार बांधा और बालों में उंगलियां फेरने लगा और हमेशा की तरह सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला कहा, पुरसुकून होकर सो जाइए। हया को इतना आराम कभी महसूस नहीं हुआ था। वो सचमुच इतनी थकी हुई थी कि इसने अपना तमाम सोचों को गोल मोल करके एक साइड पर रखा और शाहजर के सीने में समा कर आंखें मूंद ली। 2 मिनट में ही वो नींद की वादियों में उतर गई। इसकी आंख फजर में शाहजर के उठाने पर खुली। वो अभी तक कल रात वाली पोजीशन में ही थी। शाहजर मस्जिद के लिए निकला तो हया ने भी नींद बांधी। जब शाहजर वापस आया तो हया तलावत कर रही थी। इसने कुरान बंद किया, फिर मुस्कुराकर शाहजर को सलाम किया। वालेकुम सलाम, आप नाश्ता करेंगे? आपको भूख लगी है? शाहजर ने उल्टा इसी से सवाल किया। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भी नहीं करना, कहकर शाहजर ने कमरे की लाइट बंद करनी चाहिए थी। आप फिर सोएंगे? मैं नहीं, हम, कहकर शाहजर बेड पर आया। हया की सारी थकन उड़न छू हो चुकी थी, मगर नींद। इसने सोचा सोने में क्या हर्ज है। हया लेटी तो शाहजर ने फिर से अपने शान में लिया। इस मरतबा हया चौंकी नहीं। दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश तो थी ही कि वो फिर से रात की तरह इसे सुलाए, और रात की तरह शाहजर इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। एक बार फिर वही सुकून हया ने महसूस किया। अब की बार हया की आंखों से नींद को सो दूर थी। शाहजर की खुशबू इसकी नथनों के जरिए रूह में उतर रही थी, जिससे सांस और धड़कन मुंतशिर हो रही थी। यकीनन शाहजर ने भी महसूस किया होगा, इसलिए पूछ लिया, हया? हाय, क्या मेरा नाम इतना प्यारा पहले भी था? अब हया तो हया है। जी, इसने जवाब दिया, मगर सीने में समाया हुआ सर नहीं उठाया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो? इसके सामने कोई कारून का ख़जाना भी रख देता तब भी वो इससे अलग ना होती, और इस वक्त भी नहीं हुई। शाहजहां ने सिर्फ इसी पर इक्तफा किया। आहिस्ता आहिस्ता नींद हया पर मेहरबान होगी। सुबह खुली तो अच्छा खासा दिन चढ़ चुका था। इसने किस्मसा कर शाहजर के हिसार से निकलना चाहा तो शाहजर ने गिरफ्त मजबूत कर दी। वो इसी इतना काफिल नहीं था जितना वो समझ रही थी। शाहजर, सो जाओ हया। शाहजर का लहजा खमारलू था और फिर मजीद गिरफ्त सख्त की, जिससे हिसार तंग हो गया। नतीजे में हया से करीब हो गई और वो पूरी तरह जुट गई। हया की एक पल के लिए सांस रुकी। 11 बज रहे हैं। इस बार शाहजर को आँख खोलनी पड़ी। कसम से यार, थकन अभी तक नहीं उतरी। खमारलूद लहजा मखमून नीली आंखें उफ हया की जान पर बनाई, कहकर वो फिर से सोता बना। अच्छा, मुझे तो जाने दे। हल्की सी कोशिश थी फरार की। कोई ज़रूरत नहीं, सो जाओ। इसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं। आपको हूर का फ़ोन आया था। वो जानबूझकर इससे सवाल पूछ रही थी। नहीं, एक बार भी नहीं। नहीं, सोने दो हया। अब की बार इसकी पेशानी पर बल पड़े, मगर इसने आंखें नहीं खोली, ना ही हया को आज़ाद किया। शाहजर, हया ने पकारा। मुझे भी हूर का फ़ोन नहीं आया। वो लोग खैरियत से होंगे ना? अब की बार शाहजर ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा। ये कहना बेहतर होगा कि घूर कर देखा। अब मुझे सोने नहीं देंगी? नहीं।
बहुत इत्मीनान से जवाब दिया गया था। शाहज़र कोहनी के बल कुछ ऊंचा हुआ। क्यों, कितना सोएंगे? और कहते हुए या उठ गई, क्योंकि शाहज़र की गिरफ्त ढीली हो गई थी, जिसका इसने भरपूर फ़ायदा उठाया और वाशरूम की में जाने लगी। हया जब नहा कर निकली तब भी शाहज़र सोया हुआ था। उफ, जितना मैंने हुरैन को सुबह उठने में हैरान किया है, इसका बदला शाहज़र मुझसे लेंगे। या अल्लाह, यही मुकाफ़ात अमल है। हया ने सोचा, खुद ही उठ जाएंगे। वो दिल लगा कर तैयार होने लगी, हमेशा की तरह सच समझ रही थी। फिर इसने सोचा कि तबीयत तो ख़राब नहीं, जो इतना सो रहे हैं। वो शाहज़र के करीब आई और पुकारा, शाहज़र। इसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। हया ने एक हाथ पेशानी पर रखकर चेक करने लगी कि कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं। शाहज़र ने वही हाथ कलाई से पकड़ कर इसे घसीट दिया। यह कहना बेहतर होगा कि खुद पर गिराया। क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनी हो? मैं तो आपकी तबीयत कुछ नहीं हुआ। क्या कि एक मरतबा फिर शाहज़र ने हया को हिसार मिल गया। इसके बालों से आती कंडीशनर की खुशबू और शावर और जेल की मिलीजुली महक फ़ज़ा को महका रही थी। शाहज़र ने इसे खुद से करीब किया, इतना करीब कि दोनों के दरमियान रहा सारा फासला भी ख़त्म हो गया। हया का दिल पसीने तोड़कर बाहर आने के लिए बेताब हुआ, क्योंकि शाहज़र इसके बालों में चेहरा छुपाने लगा। हया को इसकी सांसें गर्दन पर महसूस हो रही थी। एक मरतबा फिर वो हया की ज़ुबान कंग कर गया था। फिर हया ने इसके लबों का लिमिस गर्दन पर महसूस किया। वो लड़सी थी मगर मज़ाहमत नहीं की, करती भी क्यों? वो तो इसे अपना सब कुछ मान चुकी थी। इसने शाहज़र की टी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा, आंखें मूंद। इससे पहले शाहज़र मज़ीद बहकता। मोबाइल रिंग करने लगा, जिससे तलस्माती लम्हात का तसलसल टूटा। शाहज़र ने पलट कर टेबल से मोबाइल उठाया और हया ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। फ़ौरन से पहले उठकर नीचे भागी। शाहज़र मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। हया सीढ़ियाँ उतर रही थी। वो कदम कहीं और रख रही थी और कदम पड़ कहीं और रहे थे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मुझे? वो दिल थाम कर बैठ गई, जो धड़क धड़क कर बाहर आने को बेताब हुआ जा रहा था। वो अब भी जैसे लम्हों की कैद में थी। अल्लाह की तौबा कर, जो मैंने इन्हें जगाया तो, कहकर इसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, लेकिन इसके लबों पर एक सरशार से मुस्कुराहट थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो नीचे उतरता नजर आ गया। हया की तो हिम्मत नहीं हुई थी ऊपर आने की, इसलिए वो नीचे ही नाश्ता तैयार कर रही थी। वो फ़ोन पर महव गुफ्तगू था। ब्लैक शर्ट, ब्राउन कोट पहने, पैंट पहने नकसुक से तैयार उतर रहा था। हया ने दिल से माशाल्लाह कहा। शाहज़र ने फ़ोन कान से एक लम्हे के लिए हटाकर कहा, नाश्ता नहीं करूँगा, लेट हो रहा हूँ, कहकर फ़ोन कान से लगाया और पलट कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिया। हया को जितना गुस्सा आता कम था। बागड़ बिल्ला, इसने मन में इसे लक़ब से नवाजा। तभी शाहज़र पलटा और हया वो तो घबरा गई। अल्लाह, उसने सुन तो नहीं लिया। वो इसके पास आया, मुस्कुरा कर इसके फूले फूले मुँह को देखा, फ़ोन जेब में रखा। फिर इसी बात हाथ से आके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, जल्दी आने की कोशिश करूँगा, तैयार रहना। एक मुस्कुराहट हया की तरफ उछाली। हाँ भाई हाँ, हमें पता है, दी $1,000,000 स्माइल, फ़ी मानला। इसका गाल थपथपा कर पलट गया, फ़ी मानला। हया ने गायबाना तौर पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी, जब तक वह दरवाज़ा पार कर गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो नीचे उतरता। ये वापस सीन आ गया है। ओके जी। अच्छा जी, तो गाइस मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। और मज़ीद इसकी, अब मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको जल्दी से कवर कर लूँ और मज़ीद लेट ना हो, क्योंकि सस्पेंस के बगैर नावल मुझे पसंद नहीं आते। चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि प्लीज़ अपने लफ्ज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करें। और साथ में ये कि हमने जो वाज़ अल्फाज में कहते हैं, हम उसकी एक्सप्लेनेशन बार बार नहीं देंगे, जिसका मतलब ना है या जो भी हमने कहा उसका मतलब वही होगा। हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है ना। आप लोगों को जो भी नावल की रिक्वेस्ट करनी है वो आप लोग हमसे कर सकते हैं। हमारे पास रिक्वेस्ट है रूह यारम की, इंतहा इश्क की, और मैं तेरी आदत का मारा की, और लाइक ऐसे नॉवेल्स की मेरे पास रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह जैसे ही ये ख़त्म होगा, मैं तेरी आदत का मारा और साथ में रूह यारम लाइक पार्ट में स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 नावल हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। चलें जी, छुट्टी करते हैं। अल्लाह हाफिज़। निकल जाओ।